नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 जो कि आईटीआई कोपा के अंतर्गत देखने को मिलेगी। इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पावर पॉइंट जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, और दूसरा है आपका इम्प्रेस। इम्प्रेस मतलब हो जाता है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आपको जो कैल्क और जो राइटर मिला था उसका ही थर्ड पार्ट प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस मिल जाता है। तो इनको हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आपको जो है सीधे सीधे पावर पॉइंट ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे पावर पॉइंट दिखता कैसे है, सारी चीज़ें उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जो है एक एक करके सबसे पहले देख लेते हैं पावर पॉइंट को। जैसे हम पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ आप देखोगे तो पावर पॉइंट के बारे में आप देखिए आपको इस प्रकार से स्टार्ट विंडो मिलेगी। पावर पॉइंट है क्या? तो पावर पॉइंट एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और प्रेजेंटेशन मतलब हो जाता है विभिन्न स्लाइड्स का कलेक्शन हो जाता है। तो हम आगे सारी चीज़ें जानेंगे एक एक करके। अभी सीधे पावर पॉइंट स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के लिए आपको जो है कहाँ कहाँ मिल जाती है, देखिए आपको रन बटन में जाओगे और आप लिखोगे क्या, पावर पीएनटी। पावर पीएनटी लिखोगे तो भी काम हो जाएगा आपका। आप स्टार्ट बटन में जाओगे और आप यहाँ देखिए रिसेंट देख सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे लिखो पावर पॉइंट तो भी आप इस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये और दूसरी चीज़ मैंने टास्क बार में भी पिन कर रखा हूँ, तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने सीधे जैसे स्टार्ट करा तो मेरे सामने इस प्रकार का विंडो आया, जिसमें आपको मिल रहा है न्यू। न्यू का मतलब हो जाता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन के साथ साथ हो जाती है टेम्पलेट। इसका मतलब क्या हो जाता है, टेम्पलेट जो पहले से बने बनाए स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे तो आप सर्च कर सकते हो। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं स्कूल, और स्कूल हमने जैसे सर्च करे, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। स्कूल से रिलेटेड जितनी भी आपके सामने जो पीपीटी होगी, पहले से बनी बनाई के स्ट्रक्चर होंगे, वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम कोई भी जैसे स्कूल वाला, ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो इसको आप क्लिक करोगे, ये जो प्रेजेंटेशन है देखिए आपका लोड हो चुका है, और सीधे आपको क्रिएट कर लेना है। तो इस प्रकार से स्कूल का जो प्रेजेंटेशन है ऐसे बनता है, मतलब जो प्ले स्कूल टाइप की आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इनमें आप जो है चेंजेस कर सकते हैं, अपनी फोटो मतलब जो फोटो है, पिक्चर है, या फिर जो भी चीज़ है आप इसमें चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आइडिया के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए फिर से चले न्यू में, तो न्यू में आप जो रिसेंट में उपयोग करे हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। और अगर और चीज़ें चाहिए तो आप देखिए यहाँ से जा सकते हैं प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप वापस चलोगे तो आपको थीम्स मिल जाएगी, थीम्स भी ला सकते हैं। देखिए थीम्स आपको बहुत सारी मिल जाएगी। मान लीजिए डार्क थीम चाहिए तो डार्क थीम आप ला सकते हैं। जैसे आप सीधे चले ऐसे और यहाँ पे जाकर आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए डार्क थीम आपकी देखने को मिल जाएगी। इसी के कुछ अलग अलग फ्लेवर या वेरिएंट होते हैं। जैसे मान लीजिए डिज़ाइन में गए तो यही स्लाइड के 4 वेरिएंट नज़र आ रहा है। देखिए पहला वाला आपको ब्लू मिल जाएगा, दूसरा ग्रीन मिल जाएगा, तीसरा आपको देखिए मेहरून टाइप का, और एक पर्पल टाइप का। तो ये 4 आपको वेरिएंट मिल जाते हैं। मतलब हर एक स्लाइड है, जो भी आप थीम लेते हो उस थीम के आपको 4 वेरिएंट मिल जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे ना, जैसे आइसक्रीम खाने जाते हैं या कुछ भी चीज़, तो उसके फ्लेवर मिलते हैं, उसी प्रकार इसके वेरिएंट मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, थीम। बोले तो आप मुख्य रूप से देखें तो थीम आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। जैसे न्यू, और न्यू में गए तो आपको देखिए थीम वाली मिल जाती है, प्रेजेंटेशन बने बनाए मिल जाते हैं। यहाँ पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जैसे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करोगे तो आपको एक खाली जो है स्ट्रक्चर मिलेगा। तो खाली में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ सबसे शुरुआत की बात करें तो प्रेजेंटेशन जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे शुरू में एक स्लाइड के साथ में प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाता है। और जो स्लाइड दिखती है वो दिखती है आपकी नॉर्मल में। नॉर्मल बोले तो यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मल विंडो या नॉर्मल व्यू में देखने को मिल रही है, जिसमें आपको बड़ा एडिटिंग एरिया देखने को मिल जा रहा है। और दूसरा आपको लेफ्ट साइड में एक स्लाइड पेन मिल जाता है, स्लाइड पेन, जिसके अंतर्गत स्लाइड आपको छोटे छोटे थंबनेल्स के फॉर्म में दिख जाती है। यहीं पे आप स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो। तो हम आगे सारी चीज़ें देखेंगे। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस प्रकार ये वर्क करता है। तो आपको न्यू बनाना यहाँ पे समझ में आ गया किस प्रकार से हमने बनाया। दूसरी चीज़ हम जो है इसकी स्क्रीन के बारे में देख लेते हैं। तो स्क्रीन में क्या क्या चीज़ है वो पहले देखिए। सबसे पहले आपको टाइटल बार मिल जाता है। तो टाइटल बार में आप देखोगे, देखिए आपको एक लोगो मिल जा रहा है। लोगो का मतलब क्या है कि भाई जो पावर पॉइंट है वो एप्लीकेशन, उसका एक पी बन के मिल जा रहा है। तो आप कोई भी एप्लीकेशन खोलो आपको उसका लोगो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिल रहा है। क्विक एक्सेस टूल बार में मैंने कुछ बटन ऐड करके रखा हूँ, पर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी हो जाती है सेव, अंडू और रीडू। पर आप चाहे तो आप यहाँ से देखिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत सारी जो स्लाइड, मतलब एक प्रकार से आप देखोगे तो आपको जो है बेसिक रूप से यहाँ पे देखिए प्ले बटन भी मिल जाती है। प्ले बटन बोले तो शुरू से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रन होना। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो आपका जो प्रेजेंटेशन उसका नाम दिख जाता है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 1 आता है शुरू में, फिर उसके बाद 2 आता है, 3 आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है जब तक कि हम सेव ना करें, प्रेजेंटेशन 1 आता है। उसके बाद आप देखोगे तो आपका पावर पॉइंट एप्लीकेशन का नाम नज़र आ रहा है।
साथ ही आपको एक सर्च बार नज़र आ रहा है, सर्च बार जिसमें आप पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है कंट्रोल बटन्स नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज हो जाता है। तो ये 3 बटन आपको नज़र आती है। उसके नीचे आपको टैब नज़र आ रही है, जैसे कि होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ तो ग्राफिक्स टैबलेट्स के लिए हो जाती है ना, डिज़ाइन टैब है जिसके अंतर्गत थीम वगैरह है, ट्रांजिशंस है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिकॉर्ड है, रिव्यू है और व्यू है, हेल्प भी हो जाती है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद आपको ये कंप्लीट रिबन दिख रहा है। रिबन मतलब आप बोलो तो टैब भी उसी में जाता है। और रिबन में जो ग्रुप होता है वो आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस का कलेक्शन। बोले तो क्लिपबोर्ड में 4 ऑप्शन नज़र आ रहा है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। स्लाइड पेन में आपको कितने नज़र आ रहा है? 3 नज़र आ रहा है, मतलब न्यू स्लाइड बनाने का। न्यू स्लाइड में आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे या फिर स्लाइड के लेआउट जो आपको देखने को मिल जा रहे हैं, इनको हम देखेंगे विस्तार से अभी। उसके बाद आप देखोगे लेआउट, तो लेआउट बाद में बदलने के लिए हो जाता है। रीसेट, कोई चेंजेस हो गया उसको वापस से करने के लिए। सेक्शन मतलब हो जाता है लॉजिकली ग्रुप बनाने के लिए, मतलब आपकी जितनी भी स्लाइड है वो एक तो प्रेजेंटेशन 2 के अंतर्गत है, परंतु आप चाहते इनमें से भी, जैसे मान लीजिए बहुत सारी स्लाइड हो गई, यहाँ देखिए आपके पास में 19, 20, 50 स्लाइड हो गई, तो 10-10, 15-15 स्लाइड का एक लॉजिकल सेक्शन बनाना चाहते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सेक्शन में काम करते हैं। फॉर्मेटिंग फीचर्स मिल जाते हैं फ़ॉन्ट में, पैराग्राफ से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद आपको ड्राइंग फीचर्स मिल जाते हैं, एडिटिंग फीचर्स मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा कुछ इसके फीचर्स को बढ़ाना है तो एड ऑन्स कर लेते हैं हम, मतलब जो आपके प्लगइन्स वगैरह है उनको। तो ये आपको देखने को मिल जाती है। होम टैब, इंसर्ट टैब में आप देखोगे तो इंसर्ट टैब में आपको स्लाइड नाम का एक फील्ड मिल जाता है। उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाता है कि स्लाइड न्यू कैसे लाते हैं, तो भाई देखिए होम टैब से भी न्यू ला सकते हैं, इंसर्ट से भी न्यू लगा सकते हैं ना। उसके अलावा शॉर्टकट भी है, कंट्रोल+M से भी स्लाइड न्यू ला सकते हैं, पर कंट्रोल M से वही स्लाइड आएगी जो बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। बाकी उसके अलावा टेबल ला सकते हैं आप, टेबल ग्रुप है, इमेज से रिलेटेड चीज़ें, कैमरा है, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन है, लिंक है, कमेंट है, टेक्स्ट है, सिंबल है, मीडिया है, ये सब मिल जाता है। डिज़ाइन में जाओगे, डिज़ाइन में आपको थीम मिल जाती है, दूसरा वेरिएंट मिल जाता है, तीसरा कस्टमाइज। तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये फॉर्मेटिंग करने से रिलेटेड है बैकग्राउंड की। उसके अलावा ट्रांजिशंस में मिल जाते हैं, स्लाइड के ट्रांजिशंस बोला जाता है। एक तो मिल जाता है प्रीव्यू, दूसरा मिल जाता है स्लाइड के ट्रांजिशन, उसके बाद मिल जाता है क्या आपका टाइमिंग। तो ये 3 चीज़ें मिल जाती है इसके अंतर्गत। उसके बाद मिल जाता है एनिमेशन, ये ऑब्जेक्ट के एनिमेशन कहलाते हैं। इसमें भी प्रीव्यू है, एनिमेशन है, एडवांस एनिमेशन और टाइमिंग, ये 4 चीज़ें इसमें मिल जाती है। स्लाइड शो में आपको जो फाइनली डिस्प्ले कराना हो या प्रेजेंटेशन देना हो उसके लिए स्लाइड शो ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें जो है स्टार्ट स्लाइड शो, इस प्रकार देखें तो 3 मिल जाते हैं। सेटअप में आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं और मॉनिटर, ये प्रेजेंटर व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे। रिकॉर्ड नाम का एक और अलग टैब जुड़ गया एडवांस वर्जन में, तो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, हालांकि स्लाइड शो में ही आप देखोगे तो रिकॉर्डिंग मिल जाता है, ये अलग से, इसको आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, ये नए वर्जन में है। हालांकि नए वर्जन पूछा जाए तो रिकॉर्ड आपका अलग से जुड़ जाता है, इसमें रिकॉर्डिंग से रिलेटेड स्पेशली देखने को मिल जाता है। पर आपको स्लाइड शो में भी जाओगे तो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कहाँ मिलता है तो स्लाइड शो में मिलता है। फिर रिव्यू में देखोगे स्पेलिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती है, कमेंट्स वगैरह है या वन नोट से लिंक करना है, ये चीज़ें। व्यू में आप देखोगे तो प्रेजेंटेशन के व्यूज़ मिल जाएंगे 5 प्रकार के, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड, शॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग। इसके अलावा मास्टर व्यू में मिल जाता है स्लाइड मास्टर, हैंडआउट्स, नोट्स मास्टर। शो में आप देखोगे तो शो में 4 चीज़ें मिल जाती है। जूम में आप देखोगे तो जूम है, फिट टू विंडो है, कलर, ग्रे स्केल, इस प्रकार की चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। देखिए ग्रे स्केल में आपको मात्र 3 चीज़ें मिल जाती है, मतलब कलर, ग्रे स्केल और ब्लैक एंड वाइट, ये 3 ऑप्शन। उसके अलावा एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कलर ऑप्शन नहीं मिलता पावर पॉइंट में, तो आपको पता होना चाहिए कलर, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट। विंडो के अंतर्गत जाओगे तो विंडो में आपको जो है न्यू विंडो, स्प्लिट तो यहाँ नहीं मिलती, स्प्लिट एक्सेल में मिलती है, और मैक्रो मिल जाता है। तो ये मुख्य रूप से चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद फाइल एक बचा, तो फाइल का उपयोग बैक स्टेज विंडो खोलने के लिए हो जाता है। बैक स्टेज का मतलब न्यू है, ओपन है, शेयर, आप देख सकते हैं कि भाई कोई अदर नेटवर्क में या ईमेल में आपको पीडीएफ बनाकर शेयर करना, उसके लिए। उसके बाद सेव, इन्फो में जाओगे तो इन्फो से रिलेटेड चीज़ें बोले तो प्रोटेक्ट करना है, इंस्पेक्ट वगैरह, एक्सेसिबिलिटी, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद सेव का मतलब क्या हो जाता है, नॉर्मली आप कंट्रोल S करोगे तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी .pptx के नाम से।
सेव एज़ का मतलब उसके टाइप बदलना, लोकेशन बदलना, नाम बदलना, ये सारी चीज़ों के लिए सेव एज़ का उपयोग किया जाता है। ये भी दोनों चीज़ में कर सकते हैं भाई। देखिए शेयर यहीं से भी हो जाती है, वन ड्राइव में भी हो सकती है माइक्रोसॉफ्ट की, या फिर कोई पीसी की लोकेशन पे। उसके बाद हिस्ट्री देख सकते हैं अगर आप पुराना कोई काम है। प्रिंट में आप प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, आगे देखेंगे हम। एक्सपोर्ट में आप टाइप बदल सकते हैं, बोले तो क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस यहाँ पर कर सकते हैं। यहीं से हम वीडियो बना सकते हैं हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, जीआईएफ इमेज बना सकते हैं, बार बार बदल सकते हैं, सीडी का पैकेज बना सकते हैं, हैंडआउट्स को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर फाइल के टाइप को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज मतलब कंट्रोल डब्ल्यू, जिससे प्रेजेंटेशन करंट फाइल क्लोज हो जाएगी। दूसरा अकाउंट से आपको अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें दिखेगी, वर्जन वगैरह, थीम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा ऑप्शन में आपको सेटिंग दिखेगी कस्टमाइज वाली, बोले तो जनरल सेटिंग, प्रूफिंग, उसके अलावा सेव है, लैंग्वेज है, एक्सेसिबिलिटी है, मतलब एक्सेस करने के लिए एबिलिटी जो हो जाती है, ठीक। इसके अलावा एडवांस कुछ फीचर मिल जाएंगे, रिबन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसमें डेवलपर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेवलपर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडिंग्स को कस्टमाइज़ करना हो, टच सेंटर, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपने देखे ये स्लाइड पेन है, ये आपका एडिटिंग एरिया है। जो नॉर्मल विंडो में या नॉर्मल व्यू में आपको एडिटिंग मोड दिख जाता है, उसके जस्ट नीचे आपको नोट्स पेन मिल जाता है, ठीक है। नोट्स पेन जिसमें आपको इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं, जो प्रेजेंटर व्यू के समय आपको देखने को मिल जाएगी, कहाँ पे, स्लाइड शो में। उसके बाद नीचे दिखता है स्टेटस बार, जिसमें आपको इस स्लाइड या वर्किंग से रिलेटेड कुछ जानकारी मिल जाती है, जैसे पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, वर्किंग कर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, इंग्लिश है, एक्सेसिबिलिटी है, उसके अलावा नोट्स है, कमेंट्स है। फिर उसके बाद कुछ व्यू है, जैसे कि नॉर्मल है, स्लाइड शॉर्टर है, रीडिंग है, इसके अलावा स्लाइड शो है। उसके बाद आपको जूम पेन मिल जाता है, जूम स्लाइडर, बड़ा करना, छोटा करना। अच्छा, एक ऑप्शन और मिलता है यहाँ पे, जैसे यहाँ जाओगे तो यहाँ क्लिक करोगे, देखिए करंट विंडो, देखिए ये देखिए करंट विंडो। हालांकि देखिए नॉर्मल जो परसेंटेज होता है वो 100% होता है, ठीक है। जैसे अपन ने छोटा कर दिए और यहाँ सीधे क्लिक करें तो देखिए ये कितने परसेंट में आ गया, 105% में। तो जो आपका कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए फिट टू स्लाइड करंट विंडो, तो कितने परसेंट में हो रही है, 105। और अगर मिनिमम की बात करें तो आपको मिल जाता है 10%, और मैक्सिमम की बात करें तो 400%, याद रखना। तो ये हो गया आपका क्या, पावर पॉइंट। हम थोड़ा सा इसको इम्प्रेस को भी ओपन कर लेते हैं, यानी कि लिब्रे ऑफिस को। लिब्रे ऑफिस जो है आपका एक प्रकार से जो इम्प्रेस है, इम्प्रेस का मतलब पावर पॉइंट का ही भाई है, जो कि कंपनी चेंज हो गई है तो ले देख काम वही करता है। तो इसमें भी हम क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो आती है, जो आपको याद रखना है, जिसमें आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। मान लीजिए कोई भी टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर लेते हो, तो टेम्पलेट सेलेक्ट करें और क्या करना है, ओपन, ठीक है। स्टार्टअप के समय डायलॉग बॉक्स आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं। कैटेगरी आप दिखा सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिल्टर लगाना, प्रेजेंटेशन तो है ही, ठीक है। सर्च करें हमने और फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद हमने फिल्टर लगाया माय टेम्पलेट, या फिर हम जो है बिजनेस टेम्पलेट, ड्राइंग टेम्पलेट, ये देखिए लोकलाइजेशन, या जैसे भी हम चाहते हैं। यहाँ ऑल कैटेगरी कर दो, तो ऑल कैटेगरी में आप जो है यहाँ से जैसे डीएनए, और यहाँ से हम जो ओपन करें, और ओपन करने के बाद देखिए आपको जो टेम्पलेट है वो आपको दिखाई दे देगी। जैसे मान लो हम देखिए यहीं से करें कंट्रोल M, इसकी शॉर्टकट की है, मतलब जैसे आप पावर पॉइंट में शॉर्टकट की अपनाओगे वैसे ही आपको शॉर्टकट की यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे आप न्यू करोगे, देखिए वही टेम्पलेट आपकी आ जाएगी। अब इसमें भी थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे फाइल में जाए तो सेव एज, प्रिंट से रिलेटेड चीज़ें। होम में जाए तो होम में आपको कट, कॉपी, पेस्ट जो भी है, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीज़ें। देखिए यहाँ देखिए आपको जो है सेव वगैरह लाना है तो ये ऑप्शन मिल जा रहा है 3D वाले, ठीक है, इनके कलर वगैरह। उसके बाद आप देखिए फाइल में, होम में मिल जा रहा है ये चीज़ें। उसके बाद आप इंसर्ट में जाओगे तो पिक्चर, टेबल से रिलेटेड चीज़ें। लेआउट में, लेआउट से रिलेटेड हेडर एंड फुटर है, फॉर्मेट स्लाइड है। स्लाइड शो में आपकी स्लाइड शो देखिए शुरू से करेंट्स है, या कस्टम स्लाइड शो, रिहर्स टाइमिंग भी दिया है यहाँ पे, स्लाइड शो की सेटिंग भी दी है। रिव्यू की बात करें तो रिव्यू में आपको जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड व्यू में आपके व्यू मिल जाते हैं। अब यहाँ व्यू कितने मिलते हैं, नॉर्मल व्यू मिलता है जिसमें वर्किंग करना, स्लाइड शॉर्टर मिल जाता है जिसमें रीअरेंज कर सकते हैं, नोट्स पेज मिल जाता है, आउटलाइन मिल जाता है। तो इसमें 4 व्यू मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ 4 व्यू देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जाओगे कहाँ पे, मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट्स और मास्टर हैंडआउट, ये 3 मास्टर पावर पॉइंट में भी मिलेंगे और इसमें भी। बाकी जूम से रिलेटेड ऑप्शन है, एक्सटेंशन वगैरह एड इन्स हो जाते हैं, टूल्स ऑप्शन यहाँ मिल रहा है जो कि मैक्रो से रिलेटेड होता है। तो कुछ बेसिक चीज़ है और जो आपको देखने को मिली, इनको टूल बार बोल देते हैं और यहाँ पे मीनू बार बोल देते हैं। अगर ये टैब फॉर्मेट में आ जाए तो टैब बोल देते हैं।
उसके साथ ही आप जो है साइड में जाओगे, देखिए इसको छुपा सकते हैं, दिखा सकते हैं। और यहाँ राइट साइड में जाओगे, देखिए यहाँ ऑप्शन जो है आपके फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़ वगैरह छुपा सकते हैं और दिखा सकते हैं। ठीक है, चीज़ मिल जाती है। उसके अलावा ये स्लाइड पैन मिल जा रहा है, ये एडिटिंग एरिया मिल जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आप देखोगे तो स्टेटस बार है, बाकी चीज़ें आपको कॉमन है। और यहाँ जूम आप देख लो, जूम आपको मिल जाता है कितना, देखिए यहाँ जूम मिल जाता है, जो पावर पॉइंट का जूम है वो मिल जाता है मुख्य रूप से मैक्सिमम 3000। ध्यान रखना 3000 जो है परसेंट यहाँ पे मिल जाता है जूम मैक्सिमम। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपका 5%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इम्प्रेस का 3000 और 5%। चलिए 3000% और 5% यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको मैं अभी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। अब हम जो है थोड़ा सा जो है इसका थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। तो मैंने बताया पावर पॉइंट या इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें स्लाइड के कलेक्शन से हम किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। बात करते हैं इसके इंटरफेस की, वो हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं मुख्य रूप से क्या, फाइल के एक्सटेंशन की। फाइल का एक्सटेंशन बोले तो मुख्य रूप से यहाँ पे हमको जो फाइल का अंतिम भाग होता है, मतलब जब हम फाइल सेव करते हैं और डॉट के बाद कोई नाम लिखते हैं उसे हम बोल देते हैं एक्सटेंशन या इसका प्रकार। तो प्रेजेंटेशन को हमने ऐसे नाम दे दिया और डॉट PPTX, इसका मतलब पावर पॉइंट का बेसिक एक्सटेंशन है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे PPTX की। तो माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन फाइल इसको बोल सकते हैं। एडिटेबल होती है, मतलब इसमें बदलाव कर सकते हैं। और 2007 जो MS ऑफिस था उसके बाद के जितने भी वर्जन है उसमें आपको डॉट PPTX मिलेगा, XML आधारित। एक डॉट PPT भी था जो कि बाइनरी फॉर्मेट में था, 2003 तक के वर्जन में उसको सपोर्ट किया जाता था। फिर आया PPSX। अब सिंपल सी बात है, जब हम प्रेजेंटेशन कोई बनाते हैं, उदाहरण के लिए प्रेजेंटेशन हमने बनाए, फिर से बना लेते हैं, इसको हम जो है क्लोज़ कर देते हैं। और क्लोज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, एक नया प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। यहाँ से हम जो है ये कोपा वाला ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कोपा वाला ओपन करे और यहाँ हम जो है देखिए स्लाइड शो और ये कस्टम स्लाइड को रन कर दिए। अब देखिए मेन एक PPT अलग है, जैसे आप जाओगे तो देखिए एक PPT अलग है और एक PPT आपकी रन हो रही है। तो रन हो रही है उसको बोल देते हैं स्लाइड शो। क्या बोल देते हैं, स्लाइड शो। और स्लाइड शो वाली PPT का जो एक्सटेंशन होता है वो हो जाता है डॉट PPSX, यानी कि पावर पॉइंट की स्लाइड शो वाली फाइल। तो इसे खोलते ही सीधे स्लाइड शो मोड खुल जाता है, यानी कि एडिटिंग मोड यहाँ पे नहीं मिलता, याद रखना। दूसरा, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए उपयोग की जाती है स्लाइड शो के लिए उपयोग होने वाली जो एक्सटेंशन है डॉट PPSX हो जाती है। उसके बाद देखिए POTX, पावर पॉइंट में जितनी भी टेम्पलेट फाइल हो जाती है, टेम्पलेट मतलब जो हम जैसे उदाहरण के लिए हमने ये बनाया है, ठीक है। और यहाँ देखिए हम जो टेम्पलेट वाली ला रहा है वो डॉट POTX हो जाती है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे इस फाइल को बनाएं, यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग करें और फाइल में जाकर सेव कर लेते हैं, ऐसे सेव एस करके कहीं भी, मान लीजिए हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे, या फिर चलिए हम ब्राउज़ कर लेते हैं। और ब्राउज़ करने के बाद हम जो डॉक्यूमेंट या डाउनलोड में जाते हैं और यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा मैक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन यहाँ पे। इसके बाद आपको 2003 वाला PDF XPS टेम्पलेट, देखिए पावर पॉइंट की टेम्पलेट और मैक्रो इनेबल्ड वाली जितनी भी रहती है उसमें M लग जाता है, ठीक है। और जिसमें टेम्पलेट होती है उसमें T लग जाता है। तो दोनों चीज़ हमने देखे हैं, जिसमें पुराना वर्जन नया वर्जन भी देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत सारे और फीचर है तो हम बाद में विस्तार से देखने वाले सभी को। तो पावर पॉइंट की टेम्पलेट फाइल मतलब POTX, और अगर X हटा दें तो पुराने वर्जन की टेम्पलेट फाइल बन जाएगी, ठीक है। चलिए, पहले डिज़ाइन किया गया फॉर्मेट इसमें देखने को मिल जाता है, जिसमें लेआउट, थीम, फॉन्ट, कलर, ये सारी चीज़ें पहले से उपलब्ध हो जाती है। फिर लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जो अभी हमने इम्प्रेस ओपन करे थे उसका फाइल होता है डिफ़ॉल्ट रूप से ODP मतलब हो जाता है जो ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन हो जाता है, वो इसका एक प्रकार से एक्सटेंशन हो जाता है। और जो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाता है उस पर आधारित हो जाती है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ ODF शॉर्टकट मतलब दिया है इसका शॉर्ट फॉर्म। तो ओपन डेफिकेशन फ्री मत बना देना, है ना, मतलब खुले में शौच मुक्त भारत ऐसा मत बना देना, आप इसको बोलना ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में उपयोग किया जाता है इसका मुख्य रूप से ODP, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो आपको देखें डॉट PPTX मतलब प्रेजेंटेशन की डिफ़ॉल्ट एडिटेबल वाली, PPSX मतलब डायरेक्ट स्लाइड शो की, POTX मतलब टेम्पलेट की, और ODP मतलब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल। इंटरफेस में हमने रिबन देख ली। रिबन मतलब सबसे ऊपरी भाग जो हो जाता है जिसमें टैब और ग्रुप्स होते हैं। टैब जो होता है अलग अलग कमांड्स होती हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, एनिमेशन। रिबन का उपयोग फॉर्मेटिंग, इंसर्ट, डिज़ाइन के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट में रिबन होता है जबकि इम्प्रेस में मेनू बार और प्लस टूल बार होते हैं, याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे रिबन में कमांड्स आइकॉन के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। रिबन को शो या हाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ कॉर्नर में जाओ आप, उदाहरण के लिए हम चलें
यहाँ पे। तो देखिए ये जो रिबन है इसको हम ऑलवेज स्क्रीन, देखिए यहाँ पे स्क्रीन मोड कर दिए, फिर उसके बाद क्लिक करें तो ओनली टैब, देखिए इस प्रकार से। अगर हम फिर से इसमें जाएँ तो देखिए राइट क्लिक करके कॉलैप्स को ऐसे हटा सकते हैं, या फिर इसमें जाकर ऑलवेज शो रिबन कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार को हाइड कर सकते हैं, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। 2007 के बाद से आपको रिबन देखने को मिल जाता, पहले मेनू बार होता था। फिर आया स्लाइड पेन जिसमें छोटे छोटे थंबनेल से दिख जाते हैं, ठीक है, किसके स्लाइड के, नई स्लाइड जोड़ना हटाने सारे ऑप्शन हो जाते हैं। जैसे आप चलो यहाँ पे तो राइट क्लिक करो, न्यू स्लाइड ऐसे ला सकते हैं, और जो स्लाइड है ऑलरेडी उसको देखिए डिलीट कर सकते हैं, उसी को डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए सेक्शन को ऐड करना हो, लेआउट बदलना हो, स्लाइड को रीसेट करना हो, बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना हो, या स्लाइड को हाइड करना हो, न्यू कमेंट देना हो, कट कॉपी पेस्ट करना हो, सारे ऑप्शन कहाँ मिल जाते हैं आपको, इस राइट क्लिक ऑप्शन में ही मिल जाते हैं। कहाँ पे, स्लाइड पेन के अंतर्गत। चलिए अगला देखें। तो थंबनेल पेन भी इसको कहा जाता है, याद रखना। रीअरेंज करने के लिए इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। नोट्स पेन मतलब जो बॉटम स्क्रीन पे दिखता है। उदाहरण के लिए हम चले, यहाँ हमने कुछ लिखे और उसके नीचे जाओगे, देखिए नोट्स पेन आपको नज़र आ रहा है। नोट्स पेन दिखाना नहीं दिखाना, देखिए इस प्रकार से आप जो है ये देखिए नोट्स दिखाना नहीं दिखाना, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप नॉर्मल व्यू को ऐसे इस प्रकार से देखिए, ये नॉर्मल व्यू दिखाना नहीं दिखाना, इस प्रकार से आप चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चले हम, तो इसमें जो है स्पीकर नोट्स लिखे जाते हैं। जो नोट्स पेन होता है बॉटम पे दिखाई देता है। स्पीकर नोट्स मतलब जो बोलने वाला उसके लिए कुछ नोट्स हो जाते हैं। जैसे जो प्रेजेंटेशन देगा, मान लीजिए प्रेजेंटेशन दे रहा स्लाइड शो में, और यूज़ प्रेजेंटर व्यू ऐसे कर दिए, और उसके बाद इसको रन कर दिए। तो रन करेंगे तो यहाँ पे 2 मॉनिटर रहेंगे तब ये काम करेगा, याद रखना। 2 मॉनिटर रहेंगे तब प्रेजेंटर व्यू काम करेगा, जिसमें अगली स्लाइड पिछली स्लाइड सारी चीज़ें हमको दिखाई देती है। चलिए आगे चलें, तो आपको देखने मिल जाएगा प्रेजेंटेशन व्यू के समय प्रेजेंटर व्यू दिखाने में इसकी मदद होती है। और ये दर्शकों को दिखाई नहीं देता। दर्शक मतलब जो आपके मतलब जिसको हम दिखा रहे हैं उसको दिखाई नहीं देता, सिर्फ प्रेजेंटेशन देने वाले को दिखाई देता है। तो नोट्स पेन का उपयोग स्पीकर नोट्स मतलब जो बोलने वाला उसके लिए, और नोट्स केवल जो प्रेजेंटर है उसको दिखाई देता है। स्टेटस बार भी हमने देख लिया, स्क्रीन के सबसे नीचे बॉटम पे दिखाई देता है। जैसे ये नीचे देखिए आपको पेज नंबर वगैरह दिख रहा है, ये सब जो है आपके क्या है, स्टेटस बार की श्रेणी में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें स्लाइड नंबर दिखाई देता है, व्यू बटन दिखाई देती है, नॉर्मल स्लाइड शॉर्टर, रीडिंग व्यू, ये सारी चीज़ें। जूम स्लाइडर हो जाता है स्टेटस बार में। लैंग्वेज और नोट्स इंडिकेटर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद देखिए आपको मिल जाता है मुख्य रूप से, ये तो आप रिवीजन कर लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है जूम की सेटिंग, जो हमने ऑलरेडी देखे हैं। मिनिमम 10% होती है और मैक्सिमम 400%, और डिफ़ॉल्ट रूप से अगर देखा जाए तो वो 100% हो जाती है। वही बात करें हम किसकी, आपकी इम्प्रेस की, तो मिनिमम उसमें 5% और मैक्सिमम 3000%, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जूम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं भाई। एक तो स्लाइडर के माध्यम से कर सकते हैं, ये देखिए हमने देखे हैं, ये देखिए यहाँ स्लाइडर के माध्यम से। दूसरा हम जो है व्यू टैब के माध्यम से, देखिए यहाँ पे जूम ऑप्शन दिखता होगा आपको, ये देखिए। फिट टू विंडो भी कर सकते हैं, फिट टू विंडो मतलब 105%, याद रखना। और यहाँ क्लिक करें तो देखिए डायलॉग बॉक्स आ रहा है, मैक्सिमम 400%, मिनिमम आप देखोगे तो 10%। और कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाओगे और स्क्रॉल बार आगे की ओर घुमाओगे तो भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद है देखिए प्लस माइनस से भी जूम बढ़ जाता है, मतलब प्लस माइनस जो स्लाइडर है उसके माध्यम से, वो हमने देखे हैं। और कंट्रोल के माध्यम से भी बढ़ जाता है। तो व्यू टैब से, कंट्रोल की माउस से और फिट टू विंडो विकल्प से पूरी तरह स्क्रीन फिट हो जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा न्यू प्रेजेंटेशन वर्सेस न्यू स्लाइड वर्सेस डुप्लीकेट स्लाइड। तो न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तो हमने देख लिया कहाँ से बनाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हम मान लीजिए ये हम जो है इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आपके सामने से पावर पॉइंट का एप्लीकेशन है, ना कि न्यू प्रेजेंटेशन है। तो कंट्रोल के साथ यदि एन प्रेस करेंगे तो आपका क्या बन जा रहा है, एन फॉर न्यू, तो न्यू प्रेजेंटेशन बन जा रहा है। कंट्रोल के साथ एम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको न्यू स्लाइड देखने को मिल जाएगी। कंट्रोल के साथ एम से क्या हो जाएगा, न्यू स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो इसलिए जो है इसमें न्यू स्लाइड कंट्रोल एम से नहीं बनेगी। और कंट्रोल डी प्रेस करें तो डुप्लीकेट हो जाती है। तो इस प्रकार आप देखोगे न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू स्लाइड और डुप्लीकेट स्लाइड। तो पहले देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस एम मतलब नया प्रेजेंटेशन यहाँ पे बना सकते हैं, स्टार्ट बटन से बना सकते हैं, टास्क बार से भी बना सकते हैं, आपको रन बटन से भी मिल जाएगा, पावर PNT। इस प्रकार से जो फाइल एक्सटेंशन हो जाता है .pptx हो जाता है, ठीक है। पुरानी बनी फाइल को तो हम ओपन कर सकते हैं, बाकी बनाने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। न्यू स्लाइड के लिए नॉर्मली हम जो है कहाँ से ऐड करते हैं भाई, राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। होम में जाओगे
तो आप न्यू स्लाइड इस ऐसे ऐड कर सकते हैं। आप इंसर्ट में जाओगे तो भी इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। और शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल+M, एम फॉर मनी। उसके बाद आप देखिए ये इसमें स्लाइड लेआउट हम देखेंगे आगे चल के। उसके बाद डुप्लीकेट स्लाइड बोले तो पहले से बनी स्लाइड को हम जो है जो आपका क्या है इस प्रकार से आप देखोगे तो राइट क्लिक करोगे तो भी डुप्लीकेट हो जा रहा है, देखिए इस प्रकार से। ठीक, तो इस प्रकार आप डुप्लीकेट कर सकते हैं स्लाइड को। साथ ही आप कंट्रोल D करोगे तो भी आपका जो स्लाइड है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। किसके माध्यम से, यहाँ पे शॉर्टकट के माध्यम से। उसके बाद देखोगे आप तो देखिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सब समान यहाँ पे हो जाएगी कंट्रोल D के माध्यम से। उसके नेक्स्ट अगर देखें तो आपको नेक्स्ट मिल जाता है स्लाइड मैनेजमेंट। बोले तो स्लाइड के लेआउट की बात हो रही है, तो स्लाइड का लेआउट होता क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे चल के हम जो है कोई चीज़ें, उदाहरण के लिए हमको एक प्रेजेंटेशन बनाना है। तो प्रेजेंटेशन बनाना है तो सिंपल सी बात, हम चलते हैं कहाँ पे, चैट जीपीटी में। ठीक है, और चैट जीपीटी या फिर जेमिनी में चलते हैं। चलिए जेमिनी में चलें या फिर जो भी ऑप्शन रहता है आपके पास में। तो देखिए एआई की क्लास में अलग से लेके आऊँगा। ठीक है, उसको उसके लिए अगर आप एआई की क्लास चाहते हैं तो वो मैं अलग से लेके आऊँगा, पर अभी मैं सिंपल बोल रहा हूँ क्रिएट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन मटेरियल बोल दो। ठीक है, फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम क्या, कंटेंट कितने स्लाइड का चाहिए हमें, कंटेंट ओनली 10 स्लाइड्स। ठीक है, और अगर आपको हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं, मटेरियल इन हिंदी या इंग्लिश या जो भी, हम सीधे ऐसे लिख देते हैं। तो सीधे इस प्रकार से देखिए ये कंप्लीट मटेरियल हमको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये कंप्लीट मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इस प्रकार से हमको 10 स्लाइड का मटेरियल मिल चुका है। अभी 10 स्लाइड के मटेरियल को हम सीधे कॉपी करेंगे और कॉपी करके कहाँ ले जाएंगे, एक न्यू MS वर्ड में ले जाकर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हम जो है अनावश्यक चीज़ों को इस प्रकार से हटा देते हैं। और ये हमने देखे इस प्रकार से ये प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन का नाम क्या है भाई, यहाँ पे एसेंशियल कंप्यूटर स्किल मॉडर्न वर्क स्पेस या वर्क प्लेस जो भी। तो पहली स्लाइड में दिख रहा क्या, वेलकम टू आपका एक प्रकार से ये देखिए इस प्रकार से हमने पेस्ट कर दिए। और टाइटल में देखिए वेलकम एंड इंट्रोडक्शन में आपको सीधे ऐसे लिखना है, ये देखिए मास्टरिंग योर डिजिटल वर्क स्पेस या वर्क प्लेस। ठीक है, और सब टाइटल में नीचे लिख दोगे देखिए इस प्रकार से। उसके बाद की फोकस में देखिए ऑब्जेक्टिव वगैरह इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये बाकी की चीज़ें जैसे मान लो आपको नीचे लिखना है या फिर जैसा भी, देखिए इस प्रकार से मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। जो शेप है शेप को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं कंट्रोल D से, ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ऐसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब मैं स्लाइड ले लेता हूँ। तो देखिए स्लाइड मुझे कैसी चाहिए, स्लाइड मुझे चाहिए नॉर्मली एक हेडिंग होना चाहिए, टाइटल और बाकी कंटेंट होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए टाइटल और कंटेंट वाली चाहिए। तो टाइटल और कंटेंट देखिए इस प्रकार से मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ ला पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करके हम जो है इसमें टाइटल को यहाँ उठा कर रख लेते हैं और जो कंटेंट है उसको इस प्रकार से हम जो है देखिए होम टैब में चलते हैं और देखिए आपको जो आउटलाइन लेवल है उसको डिक्रीज़ कर दो। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब ऐसे हमको डुप्लीकेट चाहिए ये सारी चीज़ें, तो हम जो है नीचे वाले को कंट्रोल D कर लेते हैं, 10 ठो स्लाइड ऐसे लेके आ जाते हैं। ठीक, आप सीधे सीधे उठाकर जो है जैसे ये हेडिंग ले और हेडिंग को ला के यहाँ पेस्ट करें और जो कंटेंट है आपके कंटेंट उठाए और कहाँ पेस्ट करें, यहाँ पेस्ट करें। ठीक है, अब इसको जो है हम देखिए ये थोड़ा सा क्या हो गया है, इस प्रकार से हम कॉपी करें और ऐसे बराबर से आ गया। अब इनको जो है हमको ऐसे करना पड़ेगा आगे चल के इंक्रीज, और ये सबसे ऊपर था तो देखिए उठाकर हमने ऊपर भी कर दी रीअरेंज। तो हम फटाफट फटाफट कॉपी कर लेते हैं। जैसे मान लो हम जो है इस कंप्लीट को कॉपी करें और कंप्लीट को कॉपी करके हम कहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे। और इसमें से जो है हम हटाएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं, हम अभी पहले कॉपी कर लेते हैं। ये देखो कॉपी करें नेक्स्ट स्लाइड में, फिर नेक्स्ट में गए, फिर कॉपी करें, फिर नेक्स्ट स्लाइड में गए, उसके बाद फिर कॉपी करें। ऐसे करके आप जो है फटाफट, ठीक है, आपसे प्रेजेंटेशन बनाना भी बनना चाहिए। देखिए प्रेजेंटेशन हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, ये नहीं कि आप एग्ज़ाम पास करने के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे। तो प्रेजेंटेशन बनाओगे तो आपको मतलब कोई भी चीज़ में बहुत जगह काम आने वाला, ऑफिस में हो या जहाँ भी हो, आपकी जॉब लगती जहाँ भी हो, तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत आपको ज़रूरी हो जाएगा। तो हम जो है इसको देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये देखिए ये इस प्रकार से हम जो है ये हटाते जाते हैं ऐसे फटाफट फटाफट। ये देखिए इसका जो हेडिंग है यहाँ ला पेस्ट करें, इसको हटाए और यहाँ से भी इसको हटाए और यहाँ से हटा के इसको आगे करें। ऐसे इसको भी हम जो है, अभी मैं सिर्फ आपको मास्टर व्यू समझाऊंगा, उसके लिए मैं जो है इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं सीधे ओवरव्यू बता देता आपको, कोई दिक्कत नहीं है।
तो समझ में भी तो आना चाहिए सारे फैक्ट। इस प्रकार से मैं जो है आपको फाइनली प्रैक्टिकल फॉर्मेट में यहाँ पे समझा रहा हूँ। चलिए ये देखिए, इस प्रकार से मैं इसको सुधार लेता हूँ। देखिए हमारी सारी स्लाइड जो है अरेंज हो चुकी है, मतलब एक प्रकार से सारा मैटर हमने लाकर रख ली है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब मुख्य रूप से हम बात करते हैं इसमें जो है सारी चीज़ें हम अप्लाई कर करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए लेआउट की बात हो रही थी, तो लेआउट अभी कैसा दिख रहा है, देखिए आपको कंटेंट और आपको मटेरियल वाला दिख रहा है। हम चाहते हैं इसमें पिक्चर वगैरह ऐड करें, तो हम पिक्चर वगैरह ऐड करेंगे तो उसके लिए पिक्चर वाला लेआउट चाहिए, या फिर हम जो है सिर्फ पिक्चर रखना चाहते हैं। मान लीजिए न्यू स्लाइड लिए, तो यहाँ पे हम सिर्फ पिक्चर रखना चाहते हैं और हम टाइटल बस देना चाहते हैं, तो उसके लिए वो वाला लेआउट रखेंगे। तो पावर पॉइंट में लेआउट की संख्या होती है कितनी, आप देखोगे लेआउट में जाओगे, देखिए पावर पॉइंट में टोटल 9 प्रकार के लेआउट होते हैं। जिसमें सबसे शुरू वाला देखो टाइटल लेआउट, बोले तो हेडिंग और सब टाइटल होगा। दूसरा लेआउट जो हमने देखे हैं टाइटल और कंटेंट रहता है। तीसरा लेआउट होता है सेक्शन हेडर। उदाहरण के लिए हम इन स्लाइड में ग्रुपिंग करना चाहते हैं लॉजिकल फॉर्म में, तो हम यहीं पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको न्यू स्लाइड लेंगे। न्यू स्लाइड ना लेकर हम सीधे लिख लेंगे क्या, ऐड सेक्शन, और ऐड सेक्शन लेंगे और यहाँ नाम दे देंगे हम क्या, पार्ट 1। इस प्रकार से हमने पार्ट 1 दे दिए। तो देखिए ये हमने पार्ट 1 दिए और इसी के ऊपर हम एक हेडिंग जोड़ना चाहते हैं न्यू स्लाइड, तो इस टाइटल और कंटेंट वाली थोड़ी जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे क्या, लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर सेक्शन हेडर में जाएंगे। तो देखिए ये नया सेक्शन शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे भाई क्या, पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 और क्या सीखने वाले पार्ट 1 में, वो चीज़ हम यहाँ पे सेक्शन के रूप में दे सकते हैं सेक्शन हेडर में। दूसरी चीज़ नेक्स्ट, अगर हम जो है ये सेक्शन हेडर ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं तो देखिए हम जो है टू कंटेंट लाना चाहते हैं दोनों तरफ। बोले तो यहाँ पे कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझाना चाहते हैं, पर दोनों में अंतर समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपेरिजन दिया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डेफिनेशन, यहाँ पे डिफरेंशिएट ऊपर हेडिंग लिख दी और दोनों को आपने जो है यहाँ पे समझा दिए। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा टाइटल ओनली, बोले तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हेडिंग बस डाल दो और यहाँ कुछ चीज़ें आप लग सकते हैं चार्ट वगैरह। पर आप चाहते हो कुछ भी ना आए तो सीधे आप जो है यहाँ पे ब्लैंक रखो और अपने हिसाब से आप जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको सेव वगैरह लेना सब चीज़ें। उसके बाद आप देखोगे तो एक तरफ देखिए आपको कैप्शन मिल जा रहा है और एक तरफ आपको ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है, चाहे तो पिक्चर है, चार्ट है, स्मार्ट आर्ट, टेबल, जो भी आप लाना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलोगे तो आपको क्या मिल जा रहा है, पिक्चर मिल जा रहा है। पिक्चर के साथ में आपको कैप्शन मिल जा रहा है, तो पिक्चर आप यहाँ से ला सकते हैं। मतलब देखिए ब्रांड इमेज ला सकते हैं, ब्रांड इमेज आप क्लिक करोगे ऑनलाइन खुल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हैं यहाँ पे देखिए फ्रॉम डिवाइस, तो फ्रॉम डिवाइस भी खुल जाएगी। डाउनलोड में चलो, डाउनलोड में चल के आप कोई भी चीज़ें, जैसे देखिए ये आपको समझाना, तो यहाँ पे डेटाबेस व्यू समझा सकते हैं आप इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए डेटाबेस व्यूज़, डेटाबेस के कितने व्यूज़ होते हैं, तो 3 व्यू आप यहाँ पे समझा सकते हैं कैप्शन के साथ में। उसके बाद क्या है भाई, ये 9 चीज़ें हो गई, लेआउट हो गई। तो लेआउट हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्लाइड लेआउट मतलब क्या हो जाता है, प्री डिफाइंड अरेंजमेंट हो जाता है, जिसमें स्लाइड पर कंटेंट जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, चार्ट है, ये सारी चीज़ें होती है। लेआउट से स्लाइड डिज़ाइन फॉर्मेटिंग आसान हो जाती है। हर स्लाइड अलग लेआउट इस्तेमाल कर सकती है। पावर पॉइंट और जो इम्प्रेस है दोनों में स्लाइड फीचर मौजूद होते हैं। मुख्य रूप से स्लाइड जो होती है, सबसे पहले स्लाइड में सामान्यतः जो टाइटल स्लाइड होती है, सामान्यतः ये सबसे शुरुआत वाला हो जाता है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्लाइड होती है वो टाइटल स्लाइड होती है, जो कि प्रेजेंटेशन बनाते बराबर आपके सामने आ जाती है, जिसमें टाइटल होता है और सब टाइटल होता है। 2 बॉक्स होते हैं और ये 2 बॉक्स जो बने बनाए जाते हैं उनको प्लेस होल्डर बोल देते हैं पहले से, ठीक है। जो टॉपिक मतलब प्रेजेंटेशन का टॉपिक या फिर थीम जो भी दिखाना है वो सब टाइटल स्लाइड के माध्यम से भी दिखाता है। और जैसे प्रेजेंटेशन रन करेंगे तो ओपनिंग स्लाइड के रूप में क्या मिलेगा आपको, टाइटल स्लाइड ही मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाता है कंटेंट, जिसमें टाइटल और कंटेंट मिल जाता है। इसमें एक टाइटल बॉक्स हो जाता है और एक कंटेंट बॉक्स हो जाता है, जिसमें बुलेट्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाती सारी चीज़ें। तो कंटेंट बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स, टेबल, चार्ट, पिक्चर, स्मार्ट आर्ट, वीडियो, ये सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। कैसे पता भाई, यहाँ चले और यहाँ चल के हम न्यू लेते हैं टाइटल और कंटेंट, तो आप एक तो क्या डाल सकते हो, हेडिंग, और दूसरा आप इसमें देखिए पिक्चर डाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट आर्ट। उसके बाद आप देखोगे जो कैमरा से पिक्चर वगैरह है, उसके बाद आप वीडियो ला सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप टेबल ला सकते हैं, उसके बाद आप चार्ट ला सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें 6 ऑब्जेक्ट होते हैं, आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। मान लीजिए आप चार्ट लाना चाहते हैं, चार्ट पर क्लिक करें, कोई भी चार्ट आपने इस प्रकार सेलेक्ट करे, ओके कर दिए। तो देखिए अब जैसे हमारा चार्ट आ चुका है उस जगह, तो बाकी जो ऑब्जेक्ट वाला जो बटन है वो गायब हो चुका है। तो ये आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं इसको ये वाला डॉक्यूमेंट को अभी बंद कर देता हूँ। यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के देखिए मुख्य रूप से टाइटल एंड कंटेंट यहाँ पे डालने के लिए हो जाता है। कंपैरिजन की बात करें तो स्लाइड में 2 कंटेंट बॉक्स हो जाते हैं, जिसमें आइडिया, डेटा और प्रोडक्ट की तुलना में आप अलग अलग कर सकते हैं। बॉक्स में टेक्स्ट, चार्ट या इमेज भी डाल सकते हैं,
ठीक है, किसमें, जो आपका कंपैरिजन है। उदाहरण के लिए चेंज करके देख लो, एक न्यू स्लाइड लेके आओ और न्यू स्लाइड लाने के बाद आप इसको चेंज करो किसमें, कंपैरिजन में। तो देखिए इसमें भी सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, इसमें भी सारे ऑब्जेक्ट। उसके अलावा आप क्या चाहते हो, जो आपका टू कंटेंट में भी सारे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो जितना भी कंटेंट वाला बॉक्स आ रहा है वो बुलेट्स के फॉर्म में टेक्स्ट रख सकते हैं, बाकी 6 ऑब्जेक्ट भी उसमें रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक स्लाइड होते हैं, कोई बॉक्स नहीं होता, खाली स्लाइड हो जाती है। जैसे कोई ड्राइंग बनाना है, कस्टम स्लाइड बनाना है, इमेज या कोई भी चीज़ें, प्री डिफाइंड बॉक्स नहीं रहता इसमें, मतलब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद एडिशनल कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए स्लाइड लेआउट बदलने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है। स्लाइड लेआउट बदलने के लिए हमको एक तो न्यू स्लाइड बनाते समय हम डिफाइन कर लें, और नहीं तो हम होम टैब में जाए, और होम टैब में आपको कहाँ जाना है भाई, स्लाइड्स नाम के ग्रुप में जाना है, और स्लाइड लेआउट को आप बदल सकते हैं। 9 प्रकार के स्लाइड लेआउट होते हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक स्लाइड में टाइटल बॉक्स नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। और जो प्रॉपर लेआउट चुनने से पहले क्या, मतलब चुनने से स्लाइड जो प्रेजेंटेशन हो जाता है, स्लाइड शो हो जाता है, वो एक प्रकार का ऑर्गेनाइज तरीके से या प्रोफेशनल तरीके से दिखता है। तो टाइटल स्लाइड मतलब क्या हो जाता है भाई, टाइटल प्लस सब टाइटल, मतलब फर्स्ट स्लाइड हो जाती है, होम के अंतर्गत लेआउट में बदल सकते हैं। उसके बाद है कंटेंट स्लाइड, बोले तो टाइटल और कंटेंट हो जाते हैं। कंपैरिजन बोले तो यहाँ पे टाइटल और 2 कंटेंट बॉक्स हो जाते हैं, और ब्लैंक में कोई भी बॉक्स नहीं होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्शन की। सेक्शन का मतलब क्या हो जाता है भाई, ऑर्गेनाइज करना स्लाइड को लॉजिकल ग्रुप्स में। तो सेक्शन हम ग्रुप में डिवाइड करके देख लेते हैं। उदाहरण के लिए हम यही चलते हैं, और यहाँ हम जो है थोड़ी बहुत डुप्लीकेट कर लेते हैं चीज़ों को। तो हमने देखिए यहाँ पे, ये मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ, ये सेक्शन बनाया था मैंने, फिर से और सेक्शन बना लेते हैं। जैसे यहाँ राइट क्लिक करें और सेक्शन बनाए। सेक्शन बनाने के लिए हम जो है दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे अभी पार्ट 2 लिख दिए। सेक्शन बनाने के लिए हम जो है यहाँ पे भी अपना सकते हैं। मान लीजिए डिफ़ॉल्ट सेक्शन यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ कर्सर रखें, और कर्सर रखे देखिए आपको होम टैब में ही स्लाइड्स के अंतर्गत सेक्शन में गए, और क्या जाना है, ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन जैसे करें तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, डिफ़ॉल्ट, या फिर इंट्रो कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और ये हो गया हमारा, जो डिफ़ॉल्ट आया वो टाइटल हो जाएगा। तो इसके ऊपर देखिए ये जो सेक्शन है जो बन जाता है, उसके बाद सेक्शन में आपको कितने ऑप्शन मिल जाते हैं। सेक्शन का नाम बदलना, आप राइट क्लिक करोगे तो भी ऑप्शन मिल जाएंगे। सेक्शन का नाम बदल सकते हैं, सेक्शन को हटा सकते हैं, इसके साथ साथ हर सेक्शन को हटा सकते हैं, कॉलैप्स कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, सारी चीज़ें मिल जाती है। तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे आप जो है रीनेम, देखिए रिमूव, रिमूव सेक्शन के साथ में स्लाइड भी डिलीट करना है तो हटा सकते हैं। ऑल सेक्शन ऊपर नीचे करना है, मूव करना, रीअरेंज करना है सेक्शन को, वो भी हम कर सकते हैं। कॉलैप्स मतलब सिकोड़ देना, और एक्सपेंड का मतलब क्या हो जाता है, फैला देना। तो ये काम भी हम कर सकते हैं इस एरो बटन से, याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सेक्शन। सेक्शन को हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए सेक्शन मतलब लॉजिकल ग्रुप, बोले तो स्लाइड को लॉजिकल ग्रुप में ऑर्गेनाइज करना। बड़ी प्रेजेंटेशन मान लीजिए 1000 पेज की है, 100 पेज की है, तो उनको अलग अलग ग्रुप में या सेक्शन में बांटना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। और ये कहाँ दिखता है, सेक्शन जो है एक प्रकार से स्लाइड पेन में दिखाई देता है, जो हमने देखे हैं स्लाइड पेन में ही दिखाई देगा। देखिए इस प्रकार से स्लाइड के साथ में देखिए ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में हो गई है स्लाइड सारी। तो प्रत्येक सेक्शन को नाम दिया जा सकता है, रीनेम किया जा सकता है। सेक्शन बनाने के लिए या तो राइट क्लिक कर लो, या तो आप जो है स्लाइड ग्रुप में जाकर क्या कर लो, ऐड सेक्शन कर सकते हैं। सेक्शन के एडवांटेजेस क्या है भाई, बड़ी प्रेजेंटेशन में जो नेविगेशन हो जाता है, नेविगेशन का मतलब आप समझ जाओ। उदाहरण के लिए हमारे पास 100 स्लाइड है, अगर हम 100 स्लाइड के बाद जाना चाहते हैं सीधे, तो अगले सेक्शन में हम जाकर उसको रन कर सकते हैं। ये भी बाकी चीज़ें आपकी कोलैप्स रहेगी। आखिरी सेक्शन में जाना चाहते हैं तो इससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, सारी चीज़ें स्लाइड का, वो सब चीज़ें ठीक रहती है। स्लाइड को लॉजिकल टॉपिक के अनुसार ग्रुप कर सकते हैं, सेक्शन को हम कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। स्लाइड शो में सेक्शन क्विक नेविगेशन कहलाता है एक तरीके से। तो सेक्शन जो है स्लाइड ग्रुपिंग के अंतर्गत देखने को, स्लाइड की ग्रुपिंग के लिए और स्लाइड ग्रुप में देखने को मिल जाता है। सेक्शन के लिए कुछ शॉर्टकट, मतलब राइट क्लिक करो तो ऐड सेक्शन कर सकते हैं, ऐसे रिन्यूएम कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। साफ़ सुथरा दिखाने के लिए हम सिंपल जो है सेक्शन को यहाँ पर उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है भाई, सेक्शन जो है लॉजिकल ग्रुप में बांटना। क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक कर लो, एडिट करने के लिए रीनेम, रिमूव, मूव कर सकते हैं। फ़ायदे इसके क्या है, नेविगेशन आसान, ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हो जाता है। शो इन स्लाइड शो बोले तो नहीं, केवल स्लाइड पेन में दिखाई देते हैं, स्लाइड शो में ये दिखाई नहीं देते, याद रखना। अब बात कर लेते हैं स्लाइड मास्टर की। ग्लोबल कंट्रोल जो है फॉर्मेटिंग के लिए स्लाइड मास्टर की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए स्लाइड मास्टर एक विशेष स्लाइड होती है जो सभी स्लाइड के लिए ग्लोबल फॉर्मेटिंग यहाँ पे ध्यान में रखती है। तो एक बार मास्टर स्लाइड में बदलाव करने से सभी स्लाइड में वही बदलाव अप्लाई हो जाते हैं। इसे पावर पॉइंट और इम्प्रेस दोनों में यूज़ किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम कुछ और फैक्ट, ताकि हम इसको आगे प्रैक्टिस करके देख सकें।
तो यहाँ ग्लोबल फॉर्मेटिंग बोले तो फॉन्ट स्टाइल, कलर, बैकग्राउंड, हेडर, फुटर सब चीज़ें रख सकते हैं, लोगो वगैरह रख सकते हैं। जो लेआउट कंट्रोल है, टाइटल कंट्रोल, जो कंटेंट स्लाइड है, कंपैरिजन है, इन सब को हम जो यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो जाता है, बार बार अगर किसी चीज़ को उपयोग करना है तो एक बार उपयोग कर लो तो सभी स्लाइड उसी फॉर्म में आ जाएगी, उसी को बोल देते हैं यहाँ पे स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर में आप जाओगे तो व्यू, ये तो हम बनाना देखेंगे, ये हमें स्टेप नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे, तो हम सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो स्लाइड मास्टर में सारी जो आपकी एक प्रकार से अपीयरेंस है वो बदल सकते हैं, इंडिविजुअल स्लाइड भी अलग अलग बदलाव कर सकते हैं, लेकिन मास्टर स्लाइड से ओवरराइट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे हम जो है सीधे इसमें काम करके देखते हैं। हमने एक लेआउट तैयार करे हैं, लेआउट मतलब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। और लेआउट में जाओगे तो आप ध्यान से देखिए, ये टाइटल स्लाइड है, देख रहे हैं, और टाइटल स्लाइड है तो हम चाह रहे हैं कि टाइटल स्लाइड तो ठीक है, हम यहाँ डिज़ाइन में भी जाएंगे तो बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं, पर हम सीधे अभी मास्टर स्लाइड पढ़ेंगे। व्यू में जाएंगे, व्यू में मास्टर व्यू दिख रहा है 3, जिसमें से हैंडआउट्स मास्टर भी मिल जाता है, जिसमें कितने हैंडआउट्स प्रिंट करना उसके लिए भी मास्टरिंग तैयार कर सकते हैं। क्लोज मास्टर से बंद, उसके बाद नोट्स मास्टर से नोट्स की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, देखिए नीचे दिख रहा। हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है स्लाइड मास्टर की। स्लाइड मास्टर में चले, जो स्लाइड अभी वर्तमान में दिख रही थी उसी का क्या खुला है आपको, मास्टर व्यू खुला है, जिसमें आपको देखिए हर पेज में डेट, फुटर और पेज नंबर आएगा, ये आपको देखने को मिल जा रहा है। तो ये अगर रखना है हेडर एंड फुटर तो आप यहाँ से रख सकते हैं, नहीं तो हटा दो। उसी के साथ आप देखो कि जितने भी लेआउट दिख रहे थे सबका यहाँ पे क्या दिख रहा है, मास्टर दिख रहा है। अब देखिए ये मास्टर दिख रहा है, तो यहाँ पे देखोगे आप तो एक दिख रहा क्या आपका, ये एक मेन विंडो दिख रही, मतलब कंटेंट और जो आपका एक प्रकार से टाइटल है वो दिख रहा है, बाकी सब उसके चाइल्ड दिख रहा है। जिस चाइल्ड के अंतर्गत क्या है, मतलब ये सबको ओवरराइट करेगा। और ये देखिए अलग से एक टाइटल दिख रहा है, अलग से एक कंटेंट वाला दिख रहा है, अलग से सेक्शन वाला दिख रहा है, फिर आपको 2 कंटेंट वाला, कंपैरिजन वाला दिख रहा है, फिर उसका टाइटल ओनली दिख रहा है, उसके बाद ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैंक के बाद देखिए पिक्चर और कैप्शन के साथ में देखिए इस प्रकार से ये इस प्रकार की विंडो भी नज़र आ रही। तो ये सब क्या है, ये सब इसके चाइल्ड है। तो हम चलते ऊपर वाले में, और ऊपर वाले में चल के हम यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करते हैं। जैसे यहाँ चले हम और यहाँ चल के होम में चलते हैं, और होम में चल के हम फ़ॉन्ट बदल देते हैं। जैसे हम फ़ॉन्ट कर देते हैं हिंद फ़ॉन्ट, हमारा जो है फेवरेट फ़ॉन्ट। इस प्रकार से अगर देखें स्टैंडर्ड जो गूगल फ़ॉन्ट के अंतर्गत मिल जाएगा, और यहाँ जाओगे तो इसका कलर हम कर देते हैं क्या, ब्लू कलर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो दिख रहा है ना आपको, अच्छा ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स को हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इधर खिसका देंगे। क्यों, क्योंकि हमको जगह जो है ज़्यादा लग रही है। हालांकि नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कर देते हैं। और जो हेडिंग का जो टाइटल है उसको सेलेक्ट करें, अलाइन टेक्स्ट को मिडिल कर दो, और यहाँ से जाकर हम जो है इसको ऐसे कर देते हैं। बॉटम करना तो बॉटम भी कर सकते हैं, जैसे बॉटम कर दो, बॉटम में आ जाएगा, ऊपर खाली रहने दो। और नीचे आप जो है क्या कर दो, जैसे ये दिख रहे हैं बुलेट्स, बुलेट्स को आप जो है गैप दे दो 2 लाइन में या 1.5 लाइन में, 1.5 लाइन में गैप दे देते हैं। उसके बाद इनके फ़ॉन्ट भी हम क्या कर देते हैं, इनके फ़ॉन्ट भी हम जो है नॉर्मल कर देते हैं हिंद में। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे इनके फ़ॉन्ट अगर बढ़ाना तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, आपको जो मेन दिख रहा है, मेन पॉइंट, उसके बाद जो सब पॉइंट दिख रहा है उसकी बुलेट्स और इसकी बुलेट्स सेम है, तो इसकी बुलेट्स को हम चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी बुलेट्स को हम कर देते हैं इस प्रकार से, ये वाली, ठीक है, ये कर देते। और इस सेकंड वाली की बुलेट्स को हम कर देते क्या, सेकंड वाली की बुलेट्स को हम कर देते इस प्रकार से। और थर्ड वाली की बुलेट्स को हम कर देते हैं क्या, इस प्रकार से पॉइंट में। उसके बाद जो सेकंड वाला है उसको हम जो है कलर चेंज कर देते हैं। जैसे ही सेकंड में जाए तो इसका कलर चेंज हो जाए, मान लीजिए ये हो जाए ये वाला। और थर्ड वाले का कलर क्या हो जाए भाई, ऑटोमेटिक ये हो जाना चाहिए इस प्रकार से, या फिर जो भी आप करना चाहो, जैसे ये देखिए इस प्रकार से हो जाए, या फिर चलिए ये वाला हो जाए। तो इतनी चीज़ें हो गई हमारी। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, इसी में हम जो है क्या रखना चाहते हैं, एक प्रकार से बैकग्राउंड, मतलब कोई लोगो वगैरह रखना चाहते हैं जो कि हमको रिपीटेड लाना हर एक में। तो इंसर्ट में चलें, पिक्चर में चले, दिस डिवाइस में चले, और यहाँ से हम लोगो ले आते हैं। जैसे हम चलते हैं और यहाँ डाउनलोड में चलेंगे तो हमारा सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन का लोगो है, इसको लाकर हम इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ लाकर हम जो है इसको छोटा करते हैं, और छोटा करके हम कहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ लाए हमने, तो ये देखिए सभी स्लाइड में चला जाएगा। और ये टाइटल है, टाइटल इधर तक ना टिके उसके लिए हम जो है इसको ऐसे कर लेते हैं, मतलब यहीं तक रहना चाहिए। तो ये हर पेज में रिपीट होगा। हम चाहते हैं कोई चीज़ और लिखें, वाटर मार्क लगाना है, कोई भी चीज़ें, तो हम यहाँ बीच में भी ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए बीच में ले आते हैं, अब बीच में ले आए तो सभी स्लाइड में बीच में आ जाएगा, पर बीच में लाना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए क्या करना है, किनारे में ही उसको रहने दो और थोड़ा सा और छोटा कर दो। कुछ और लिखना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हमको करना है, मान लीजिए कोई बैकग्राउंड लगाना है तो बैकग्राउंड भी हम लगा सकते हैं। चलिए हम एक तो बैकग्राउंड लेके आते हैं। मान लीजिए सिंपल हम जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग है ना,
कंप्यूटर ट्रेनिंग लिखते और कंप्यूटर ट्रेनिंग को इस प्रकार से हम जो है फ़ोटो बैकग्राउंड जो भी लाना चाहते हैं, चलिए यहाँ पे जो है एक नॉर्मल बैकग्राउंड लाना चाहते हैं। नॉर्मल बैकग्राउंड बोले तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं प्लेन बैकग्राउंड, ठीक है, प्लेन बैकग्राउंड इस प्रकार से। और लिखने के बाद देखिए हम ये वाला ला सकते हैं, ये देखिए इसको ले आते हैं। अब ये देखिए इसका साइज़ जो है कम आया है, तो हम टूल में चलते हैं, टूल में चल के लार्ज साइज़ ले लेते हैं। लार्ज साइज़ में चलोगे तो आपको जो है देखिए कुछ लार्ज टाइप के जो है इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो इस साइड में आएगा, ये रख सकते हैं हालांकि फिर भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है वो छुपना नहीं चाहिए बैकग्राउंड से। तो इस प्रकार आप जो है अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए मैं एक लाकर दिखाता हूँ, जैसे ये ला है तो ये लेके आते हैं और ये देखिए इसको हमने सीधे कॉपी करो या सेव कर लो, जैसे मान लीजिए सेव भी करते हैं तो सेव करें। और सेव करके हम जो है इस फाइल को सीधे उठाकर ऐसे लाकर छोड़ देते हैं। फिर देखिए यहाँ लाकर इसको छोड़ दो ऐसे, सीधे हम बैकग्राउंड से भी इसको लाएंगे पर अभी हम सीधे लाकर छोड़ दे रहा है। और इसी को राइट क्लिक करो और सेंड टू बैक कर दो, सेंड टू बैक करें और इस पिक्चर को सेलेक्ट करें और देखिए यहाँ पे आप जाओगे कलर में ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी दिख रही क्या, ये दिख रही ट्रांसपेरेंसी। तो देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी हम जो इस प्रकार कर देते हैं, ये कर दिए। और उसके बाद फाइनली हम जो है स्लाइड मास्टर को जाकर क्लोज़ कर देते हैं। स्लाइड मास्टर को क्लोज़ करें तो आप ध्यान से देखिए हमारे सारे के सारे जो प्रेजेंटेशन के जो थे वो ऑटोमेटिक, देखिए यहाँ पे हर चीज़ का टाइटल जो है हिंदी, मतलब जो हमारा फ़ॉन्ट था उसमें चला गया और हर चीज़ की फॉर्मेटिंग यहाँ पे चेंज हो गई। अब मैंने बताया इतना, जैसे हमको ऑथेंटिकेशन पासवर्ड में आपको यहाँ पे लिखना क्या, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए, तो देखिए ऑटोमेटिक कलर चेंज हो गया। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए, तो आपका अल्फ़ाबेट आना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे यहाँ ऑटोमेटिक जो है इसका कलर चेंज हो गया। तो ये क्या है, ये मुख्य रूप से आपका एक प्रकार से हम बोल सकते हैं क्या, मास्टर व्यू है, मास्टर है। तो मास्टर स्लाइड आपको समझ में आ गई क्या था। हैंडआउट्स मास्टर मतलब क्या हो जाता है, पढ़ लो। तो प्रिंटिंग के समय आपको क्या लाना है, बाय डिफ़ॉल्ट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीपल स्लाइड को एक पेज में प्रिंट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है हैंडआउट्स की। तो पेज लेआउट, हेडर, फुटर, डेट एंड टाइम, सारी चीज़ों को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और प्रिंटिंग मटेरियल को तैयार करने के लिए हम हैंडआउट्स का उपयोग कर लेते हैं। फाइल में जाएंगे और हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट करके देखोगे आप तो यहाँ डायलॉग बॉक्स आएगा। तो यहाँ स्लाइड देखिए एक तो हो जाता है प्रिंटर का नाम, नॉर्मली आपको पता ही होगा, प्रिंट कमांड डायरेक्ट प्रिंट देने के लिए, या नंबर ऑफ कॉपीज़ बोले कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं, प्रिंटर की सेटिंग है। और कौन सी चीज़ें आपको प्रिंट करना वो भी आपको नज़र आ रहा है, बोले तो ऑल सेलेक्ट करना है, प्रिंट सिलेक्शन करना है, करंट सेलेक्ट करना है, कस्टम रेंज। तो कस्टम रेंज बोले तो 1 से लेकर 5 तक करना, तो कस्टम रेंज आ गई। पर हम चाहते हैं नहीं करना, हमको कंप्लीट करना। पर कंप्लीट में कैसे करना है, हम फुल पेज चाहते हैं, फुल पेज के साथ नोट्स चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं आउटलाइन, तो आउटलाइन भी प्रिंट हो जाएगी जैसे आपको प्रिंट करना। पर हम चाहते हैं ओनली सिंगल स्लाइड प्रिंट हो, या फिर जो है स्लाइड देखिए यहाँ पे डबल स्लाइड प्रिंट हो, या फिर हम चाहते हैं 3 स्लाइड प्रिंट हो विद नोट्स पर पेज। उसके बाद मैक्सिमम आप 9 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं एक पेज में। तो जो ऊपर और नीचे खाली जगह बच रही वहाँ पे क्या आना चाहिए उसको डिसाइड कर सकते हैं आप कहाँ पे, हैंडआउट्स मास्टर में। और हैंडआउट्स होते हैं 1, देखिए एक स्लाइड एक पेज में और 9 स्लाइड एक पेज में, इस प्रकार मैक्सिमम 1 to 9 हो जाता है, याद रखना। तो हैंडआउट्स कहाँ से सेट होते हैं भाई, मास्टर व्यू, ये होते हैं व्यू से, और ये हैंडआउट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और प्रिंट करने की बात होती तो फाइल में जाकर आप जो है प्रिंट कर सकते हो। टोटल मिलाकर 9 स्लाइड को एक पेज में आप ला सकते हो, ठीक है। तो प्रिंटेड मटेरियल के लिए क्या यूज़ करते हैं, हैंडआउट्स। और बार बार रिपीटेटिव वैल्यू लाने के लिए या बैकग्राउंड जो भी चीज़ें हमको लाना उसके लिए हो जाता है हैंडआउट्स मास्टर। तो यहाँ पे आपको 1 से लेकर 9 स्लाइड तक देखने को मिल जाता है। हेडर एंड फुटर जोड़ सकते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप सेट कर सकते हैं, उसके अलावा बैकग्राउंड और जो कलर स्कीम्स है वो सेट कर सकते हैं, स्लाइड नंबर, डेट डाल सकते हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप नोट्स मास्टर बोले तो यहाँ पे स्पीकर नोट्स, प्रिंटेड मटेरियल प्रिंटेड वर्जन के लिए यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, ये नोट्स मास्टर। उसके बाद स्लाइड के साथ नोट्स दिखाई देती है यहाँ पे, जिसके अंतर्गत फ़ॉन्ट साइज ये कस्टमाइज़ हम कर सकते हैं। प्रेजेंटर के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, जो दिखने वाला होता है दर्शक होता है उसको ये नोट्स दिखाई नहीं देती। तो स्लाइड थंबनेल के ऊपर दिखाई देती है, स्लाइड थंबनेल के ऊपर दिखाई देती है नोट्स एरिया, नीचे जो है मतलब स्लाइड जो है एक प्रकार से थंबनेल ऊपर दिखाई देता है और नीचे जो है नोट्स लिख सकते हैं हम। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ चले तो देखिए नीचे नोट्स लिख सकते हैं इससे रिलेटेड। तो इस स्लाइड से रिलेटेड प्रेजेंटर व्यू के लिए ये उपयोग हो जाएगी। प्रेजेंटर व्यू आपको मिल जाएगा स्लाइड शो में, देखिए
मॉनिटर कौन सा दिखाना भाई, तो अभी एक ही मॉनिटर है। अगर मान लो मेरा सेकंड मॉनिटर चालू कर दूंगा तो उसका नाम भी वहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हो जाता है आपका प्रेजेंटर व्यू। चलिए आगे देखें, आपको देखने को मिल जाएगा नोट्स के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आप देख लेना। हैंडआउट्स और नोट्स मास्टर में क्या इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले भी देखे हैं, डिफ्रेंशिएट देख लेना। अब देख लेते हैं व्यू मोड्स, मतलब पावर पॉइंट में आपको अलग अलग प्रकार के व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपका नॉर्मल व्यू मिल जाएगा जो कि डिफ़ॉल्ट एडिटिंग मोड कहलाता है। मतलब सिंपल अगर देखें तो डिफ़ॉल्ट एडिटिंग मोड हो जाता है इम्प्रेस और पावर पॉइंट के अंतर्गत। स्लाइड को क्रिएट करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना, ये सारा काम इसी का होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए व्यू आपको कहाँ मिलेंगे, व्यू आपको यहाँ पे भी मिलेंगे नीचे जो स्टेटस बार है, देखिए नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉटर व्यू, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो। ठीक है, 4 व्यू यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे जाओगे तो भी आपको कुछ चीज़ें और मिल जाएगी, जैसे देखिए यहाँ पे नोट्स पेज भी मिल जाता है, रीडिंग देखिए नॉर्मल नॉर्मल व्यू मिल जाता है, आउटलाइन व्यू मिल जाता है। तो आउटलाइन व्यू यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ ज़रूरत की चीज़ें बस मिलती है। नॉर्मल व्यू मिल जाता है जिसमें आप एडिटिंग मोड देख सकते हैं। आउटलाइन में सिर्फ टेक्स्ट दिखता है, देखिए टेक्स्ट या पार्ट बोल सकते हैं, पिक्चर वगैरह नहीं दिखते, ना थंबनेल दिखता है। स्लाइड शॉर्टर में छोटे छोटे थंबनेल दिख जाते पूरी स्लाइड के, जिसको रीअरेंज कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। नोट्स पेज में देखिए नोट्स पेज कंप्लीट दिखाई देता है, जिसमें आप प्रेजेंटर की नोट्स यहाँ पे फीड कर सकते हैं। रीडिंग में कंप्लीट दिखाई देता है किसके, स्लाइड शो के जैसे, परंतु इसमें टाइटल बार भी दिखाई दे रहा है और आपको टास्क बार भी दिखाई दे रहा है, स्टेटस बार भी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। वापस एस्केप बटन दबाओ, वापस चले गए। तो ये 5 व्यू होते हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों को हम देख लेते हैं एक बार। तो चलिए यहाँ पे जो है आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है नॉर्मल में। नॉर्मल में आपको स्लाइड पेन मिल जाता है, स्लाइड का थंबनेल मिल जाता है, उसके नीचे आपको बॉटम में नोट्स पेज मिल जाता है। तो स्लाइड पेन लेफ्ट में, स्लाइड एरिया आपको सेंटर में, और बीच में जो है उसके नीचे बॉटम में क्या मिल जाता है, नोट्स पेज। नोट्स पेज या नोट्स पेन बोल सकते हैं, स्पीकर नोट्स। कुछ विशेषता है, स्लाइड बनाना बदलना आसान हो जाता है, टेक्स्ट चेंज, टेक्स्ट जो स्मार्ट आर्ट सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं हम। स्लाइड लेआउट और डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं, एनिमेशन और ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। कुछ फ़ायदे देख लेते हैं इसके। एडिटिंग के लिए सबसे सुविधाजनक मोड होता है नोट्स पेन का उपयोग स्पीकर नोट्स के लिए किया जाता है, याद रखना। ठीक है, स्लाइड पेन से स्लाइड को रीऑर्डर या डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए मेन मोड हो जाता है, जो नॉर्मल मोड हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम जो है शॉर्टकट की बात करें तो नॉर्मल में जाओ, व्यू में जाओ, नॉर्मल। और अगर अल्टर W L करोगे, जैसे मान लिए अल्टर के साथ W खोले तो देखिए व्यू खुल गया, और अगर L करोगे तो देखिए आपको मिल जाएगा नॉर्मल। PO करोगे तो आउटलाइन, I करोगे तो स्लाइड शॉर्टर, T करोगे तो नोट्स पेज, और उसके बाद आप D करोगे तो रीडिंग मोड हो जाता है। ऐसे मास्टर के लिए M दबाओगे, मतलब अल्टर WM दबाओगे तो मास्टर, H दबाओगे तो हैंड आउट, K दबाओगे तो नोट्स। ऐसे आप थोड़ा सा ये शॉर्टकट मैंने पहले बनाना बताया था आपको, वो देख लेना आप। ठीक है, तो नॉर्मल व्यू में स्लाइड शो स्टार्ट होती है कि नहीं होती, केवल एडिटिंग मोड होती है। चलिए आगे देखें। स्लाइड शॉर्टर मैंने बताना है, रीअरेंज करने के लिए छोटे छोटे थंबनेल्स प्रीव्यू दिख जाते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और एडिटिंग नहीं होती इसमें। मतलब स्लाइड शॉर्टर व्यू जो है एडिटिंग और प्रेजेंटेशन दोनों के लिए हो जाता है। मतलब भाई सिंपल सी बात है, यहाँ देखो अगर मान लो स्लाइड शॉर्टर उपयोग कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आप जो है मतलब स्लाइड के कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते, स्लाइड में आप जो है काम कर सकते हैं, डिलीट वगैरह जो भी करना है। बाकी कंटेंट को आप जो है एडिटिंग मोड के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, स्लाइड की पूरी लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देती है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट मूव वगैरह, टाइमिंग और ट्रांजिशन अप्लाई भी कर सकते हैं इसके अंतर्गत। चलिए आगे देखें, तो इसकी भी शॉर्टकट देख लेना, अल्टर WI। आगे देखें, नेक्स्ट वाला जो व्यू है वो आपका मिल जाता है नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू कहता है भाई कि नोट्स पेज जो है व्यू प्रेजेंटेशन का ऐसा व्यू है जो कि स्लाइड प्लस नोट्स जो स्पीकर नोट्स है वो दिखाई देती हैं। प्रेजेंटर के लिए नोट्स लिखना, प्रिंट करना यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप देख लेना, इसकी शॉर्टकट भी आप देखोगे तो अल्टर WPO करके मिल जाती है। रीडिंग मोड जो हो जाता है स्लाइड शो जैसे ही हो जाता है, परंतु फुल स्क्रीन नहीं होता है, ध्यान रखना, जो अभी हमने देखे थे। इसके अलावा एरो की से हम इधर उधर करके उसमें स्लाइड को रीड कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन देने के पहले की बात हो रही है। उसके बाद है शॉर्टकट वही है कि अल्टर WI करेंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग व्यू खुल जाएगा। व्यू टैब के अंतर्गत हम बदल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्लाइड शो व्यू, फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन। F5 से भी हम रन कर सकते हैं, करंट वाल मतलब F5 से शुरुआत से रन होता है, बिगिनिंग से, और शिफ्ट के साथ F5 से करंट से रन होता है, याद रखना।
तो फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन मोड हो जाता है ये। व्यू ऑडियंस को स्लाइड दिखाने के लिए हो जाती है। इसमें एनिमेशन भी दिखेगा, ट्रांजिशंस भी दिखेगा, मल्टीमीडिया इफेक्ट भी देखेंगे, सारी चीज़ें एक्टिव रहती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देख लेना, एरो की, स्पेस बार, डाउन बटन, अप डाउन बटन, माउस क्लिक, इनसे हम जो है स्लाइड को नेविगेट कर सकते हैं। याद रखना ये चीज़ें। एनिमेशन, ट्रांजिशन, ऑडियो, वीडियो, लाइव, सारी चीज़ें दिखाई देती है। प्रेजेंटेशन व्यू की बात करें तो स्क्रीन डुअल मॉनिटर में है तो हम नोट्स भी देख सकते हैं। याद रखना ये चीज़ें अगर डुअल मॉनिटर में है तो। ठीक है। स्लाइड शो व्यू जो है फुल स्क्रीन, यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्क्रीन स्लाइड प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाता है। F5 से शुरुआत से रन हो जाता है और शिफ्ट F5 से क्या हो जाता है, करंट से रन हो जाता है। चलिए इसके कुछ फ़ायदे वो देख लेना, क्विक रिवीजन। अब अगला देख लेते हैं हम डिज़ाइन एंड मल्टीमीडिया। तो पहले बात कर लेते हैं थीम की और वेरिएंट की, ग्लोबल कलर एंड फॉन्ट स्कीम। तो यहाँ देखिए हम चलते हैं इसमें, तो हम जो है यहाँ पे चल के इसको कर देते हैं नॉर्मल। तो अगर यहाँ पे डिज़ाइन में जाएंगे और डिज़ाइन में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट थीम नज़र आ रही। सीधे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है बहुत सारी थीम दिख रही है। जैसे आप क्लिक करोगे तो किसी भी थीम पर ऐसे क्लिक करोगे, जैसे आपने क्लिक करे तो देखिए सभी की सभी में अप्लाई हो गई है, हो गई। और यहाँ से आप वेरिएंट भी बदल सकते हैं। देखिए ये वेरिएंट, हम इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड मतलब हमारी नॉर्मल में। हम कोई और थीम अप्लाई करते, देखिए यहाँ से हो गई। हम इसी की अगर वेरिएंट के अंतर्गत जाएं तो कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर कैसे रखना है, तो आप उसी थीम के अंतर्गत कलर स्कीम बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट बदल सकते हैं आप, देखिए फ़ॉन्ट डायरेक्टली बने बनाए फॉर्मेट है। इफ़ेक्ट वगैरह बदल सकते हैं, अगर कोई इफ़ेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ चले तो इफ़ेक्ट वगैरह है तो देखिए इफ़ेक्ट बदल सकते हैं। देखिए यहाँ से इफ़ेक्ट है। इसके अलावा बैकग्राउंड स्टाइल भी हम बदल सकते हैं, जैसे आपको अलग अलग डायगोनल फॉर्म में कैसे रखना है वो हम बदल सकते हैं। इस प्रकार सभी में बदलेगी। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या आपका मुख्य रूप से थीम। मतलब यहाँ पे देखें तो थीम एक प्री डिफाइंड ग्लोबल डिज़ाइन स्कीम्स है जो प्रेजेंटेशन के लिए सभी स्लाइड पर लागू होती है, जिसके अंतर्गत आपको कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, बैकग्राउंड स्टाइल मिल जाती है। थीम से स्लाइड को प्रोफेशनल और यूनिफॉर्म लुक मिलता है। उसके अलावा थीम जो है ग्लोबल स्लाइड डिज़ाइन और फॉर्मेट कंट्रोल कर लेता है, जिसके अंतर्गत कलर मिल जाते हैं, फॉन्ट मिल जाते हैं, इफेक्ट मिल जाते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो हम थीम को अप्लाई करने के लिए मास्टर में भी जा सकते हैं ना। मास्टर में अगर चलें तो यहाँ व्यू में चलते हैं और व्यू में मास्टर में चलते हैं, तो भी हम जो है यहाँ से क्या अप्लाई कर सकते हैं, थीम अप्लाई कर सकते हैं। पर थीम यहाँ मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हम जो है बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। जैसे थीम तो है ही, कलर वगैरह सब चीज़ें, बाकी चीज़ें और कैसे कि भाई प्लेस होल्डर प्री डिफाइन चाहिए। प्लेस होल्डर मतलब कि पिक्चर के लिए प्लेस होल्डर या फिर टेक्स्ट के लिए प्लेस होल्डर जो पहले से बना बनाया होता है, जैसे टेबल के लिए प्लेस होल्डर। यहाँ हम टेबल लाना चाहते हैं तो टेबल के लिए प्लेस होल्डर आ जाएगा। मतलब हम जब इसको स्लाइड मास्टर को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे जब हम न्यू लेके आएंगे, जैसे उदाहरण के लिए न्यू लाए, और न्यू कैसा वाला लाना है, न्यू लाना है कंटेंट वाला। ये देखिए तो यहाँ देखिए टेबल के लिए आपको प्लेस होल्डर मिल जा रहा है, तो इस जगह में टेबल आ जाएगा। तो ये हो जाता है आपका क्या, एक प्रकार से टेबल वाला प्लेस होल्डर। ठीक है, ये हमने करे, कंट्रोल जेड कर दो यहाँ से और इसको क्लोज़ कर दो। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करके लेके आएंगे, देखिए टेबल वाला प्लेस होल्डर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमने अभी हटा दिए हैं। और स्लाइड मास्टर में चेंजेस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। अगर स्लाइड मास्टर है इसका मतलब मास्टर व्यू है। वेरिएंट क्या होता है भाई, किसी भी थीम का एक अल्टरनेट वर्जन हो जाता है जो कलर के हिसाब से दिखाता है, कलर स्कीम, फॉन्ट, बैकग्राउंड के हिसाब से दिखाता है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई इट, तो डिज़ाइन में जाना है, थीम ग्रुप में जाना है, थीम को सेलेक्ट करना है, वेरिएंट उसके साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे, वो हमने अप्लाई करके देख लिए हैं। टाइम सेविंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बैकग्राउंड स्टाइल की बात करें तो बैकग्राउंड हम चेंज करके देखते हैं, जैसे कोई स्लाइड है ये वाली, और यहाँ चलते हैं डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में चल के चलेंगे तो लास्ट में चलो फॉर्मेट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाओगे तो देखिए यहाँ पे आपको सॉलिड बैकग्राउंड मिल जा रहा है, सिंगल कलर। मान लो यहाँ से चलते हैं और ये देखिए सिंगल कलर हम अप्लाई कर देते तो अप्लाई हो गया। ग्रेडियंट कलर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल कलर, इस प्रकार से देखिए सब टैब दिख रही ना, इसी के स्टाइल चेंज कर सकते हैं, रेडियल करना हो या फिर पाथ करना हो, जैसे भी करना है वो आप कर सकते हैं। देखिए डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, देखिए डिग्री वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। कलर वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उदाहरण के लिए हमने ये कलर लिए तो यहाँ देखिए दूसरा कलर आ गया। यहाँ पे भी हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे भी दूसरा कलर ले लेते हैं, देखिए यहाँ दूसरा कलर आ गया। तो ये चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। पोजीशन वगैरह, ट्रांसपेरेंसी, देखिए ट्रांसपेरेंसी में कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, ब्राइटनेस कितनी रखना है वो भी हम यहाँ से तय कर सकते हैं। इनका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं हम किस में, ग्रेडियंट में। पिक्चर और टेक्सचर की बात करें तो पिक्चर तो ठीक है, पिक्चर इंसर्ट करें, ब्राउज़ करें,
यहाँ से हम जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, देखिए ये फिर से अप्लाई कर सकते हैं। और जो पिक्चर है उसके अंतर्गत ऑफसेट वगैरह सेट करना हो, ये सारी चीज़ें। बाकी क्लिपबोर्ड से भी हम ला सकते हैं पिक्चर को, क्लिपबोर्ड बोले तो कहीं से कॉपी करके लाए हैं। दूसरी चीज़ हो जाती है इसमें टेक्सचर भी हो जाता है, जो बने बनाए होते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे क्लिक करें तो देखिए टेक्सचर अप्लाई हो गया, तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखे सॉलिड, ग्रेडियंट, पिक्चर और टेक्सचर। फिर उसके बाद हो जाता है पैटर्न। पैटर्न का मतलब यहाँ पे आपको मिलेंगे दो कलर। जैसे उदाहरण के लिए हमने चले कोई भी एक कलर, चटाक कलर हो गया, यहाँ ये कलर सेलेक्ट करें और यहाँ से हम लाइट कलर कर लेते हैं, जैसे ये वाइट कर लेते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखिए क्या मिल जा रहा है, एक आपका टेक्सचर बन जा रहा है, देखिए बन रहा है। तो ये हो जाता है आपका टेक्सचर। और टेक्सचर मतलब सिंपल आप देखोगे तो क्या होता है भाई, दो कलर का कॉम्बिनेशन जो अलग अलग प्रकार से बनाता है। तो ये चीज़ हो जाती है। ऐसी हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स कर दो तो देखिए बैकग्राउंड ग्राफिक्स जो हमने लिखा है तो वो गायब हो जा रही है। पर यही जो अप्लाई मतलब जो अपने टेक्सचर अप्लाई करे या जितनी भी चीज़ें अपने अप्लाई करे सब जगह करना तो अप्लाई टू ऑल, याद रखना अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल मतलब सब में, ठीक है। और कंट्रोल जेड कर दो, नहीं करना हमको भाई, ठीक है। रीसेट बैकग्राउंड कर दो, हमको नहीं करना ये चीज़ें। तो रीसेट हो गया, ये ग्रेडियंट बैकग्राउंड वगैरह सब हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़, अब साइज़ भी देख लो आप। किसी अलग अलग डिवाइस के हिसाब से अगर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग कर लेते हो, यहाँ से आप जो है साइज़ का उपयोग कर लेते हो। वाइड स्क्रीन बोले तो जो टैबलेट मोड है, टैबलेट मोड देखिए मैक्सिमाइज इंश्योर फिट करने को बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं कस्टम करें तो कस्टम में देखोगे तो यहाँ अलग अलग साइज़ दिए हुए A4 A3 जो भी रखना आपको। उसके बाद जैसे मान लो स्क्रीन अलग साइज़ की है तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। साइज़ भी दिख रहा है आपको। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है लैंडस्केप पोर्ट रहता है आपका, कौन सा, जो आपका प्रेजेंटेशन है। और यहाँ पे पोर्ट्रेट आप बदल सकते हो अपने हिसाब से, अपोजिट हो जाएगा। 13.33 और 7.5 इंच में आपको देखने को मिल जाएगा लैंडस्केप में। नोट्स पेज आपकी हमेशा पोर्ट्रेट में रहती है, हैंडआउट्स आउटलाइन, परंतु बाद में आप उसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं, तो याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ स्लाइड, नंबर्स, स्लाइड फॉर्म जो भी है कहाँ से शुरू होगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो ये हो जाता है आपका स्लाइड साइज और फॉर्मेट। बैकग्राउंड थीम हमने ऑलरेडी पहले भी देख ली है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बोले तो बैकग्राउंड स्टाइल, बोले तो स्लाइड के बैकग्राउंड का विजुअल डिज़ाइन चेंज करना, यह स्लाइड की अपीयरेंस को अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बनाता है। पावर पॉइंट और इम्प्रेस दोनों में बैकग्राउंड स्टाइल बदल सकते हैं। इसके अलावा सॉलिड फिल होता है जो हमने देखे सिंगल कलर के लिए। ग्रेडियंट हो जाता है जो मल्टीपल कलर, लीनियर ग्रेडियंट, जो रेडियल है, एंगल है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। पिक्चर फिल भी कर सकते हैं और टेक्सचर फिल भी कर सकते हैं, पैटर्न फिल भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो डिज़ाइन टैब में फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाना है और अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल सिंगल स्लाइड में भी कर सकते हैं या फिर अप्लाई टू ऑल कर दोगे तो आप जो है हर जगह इसका उपयोग कर सकते हैं, जितनी भी स्लाइड है उसमें। तो याद रखना है दोनों चीज़ें। उसके बाद है स्मार्ट आर्ट और चार्ट की बात करें तो स्मार्ट आर्ट का मतलब क्या हो जाता है, जो आप मतलब जो आपकी पावर पॉइंट है उसके अंतर्गत आप क्या चाहते हो, कोई डिज़ाइन तैयार करना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पे आप जाओगे तो स्मार्ट आर्ट का भी बॉक्स मिल जाएगा, सेकंड नंबर का जो प्लेस होल्डर है, इस पर क्लिक करोगे तो देखिए आपको अलग अलग मिल जाएंगे। ऑल मतलब सभी। लिस्ट फॉर्म में आप स्मार्ट आर्ट दिखा सकते हैं, प्रोसेस फॉर्म में दिखा सकते हैं, साइकिल, हायरार्किकल, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स, डायमंड है, जो पिरामिड है। इसके अलावा आप पिक्चर है या फिर ऑफिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो हम सीधे एक प्रोसेस वाले लेते हैं, प्रोसेस में चलते हैं और प्रोसेस में चल के हम जो इस प्रकार से क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने एक स्मार्ट आर्ट आ गया। स्मार्ट आर्ट में टेक्स्ट हेयर आया बोले तो ये देखिए आप यहाँ से जाओगे तो ये टाइपिंग करने का देगा, मतलब यहाँ जाए बगैर आप क्या कर सकते हो, इनमें काम कर सकते हो। इनपुट, प्रोसेस और यहाँ पे लिख दिया आपने आउटपुट। तो देखिए तीन आपके यहाँ पे होगा। अगर और लाना चाहते हैं तो आप जो है इसमें एंटर करते जाओ, लाते जाओ, ठीक है। इस प्रकार से हम ला सकते हैं। अब यही जो है आपका स्मार्ट आर्ट, पहले से मान लो ये आपके जो टेक्स्ट है वो पहले से है। मान लीजिए हमने जो कंटेंट वाले में टेक्स्ट पहले से टाइप कर दिए हैं, जबकि हमको बनाना क्या था, स्मार्ट आर्ट बनाना था। तो इन सबको हमने सेलेक्ट करे या बॉक्स को सेलेक्ट करे और आपको जाना होम टैब में और देखिए आपको होम टैब में मिलेगा कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। देखिए कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट मतलब कोई भी चीज़ आप पहले से बनी बनाई को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे वर्ड आर्ट में हम करते थे, ठीक है। इस प्रकार से हम स्मार्ट आर्ट में बदल सकते हैं पहले से बनी बनाई चीज़ों को भी। चलिए स्मार्ट आर्ट के लिए अगर देखें क्लिक जैसे करेंगे तो आपको दो टैब मिल जाती है। स्मार्ट आर्ट की डिज़ाइन टैब जिसके अंतर्गत आपको लेआउट चेंज करने को मिल जाते हैं, कलर चेंज करने को मिल जाते हैं और स्मार्ट आर्ट स्टाइल चेंज करने को मिल जाती है। बाकी रिसेट और कन्वर्ट भी देखने को मिल जाता है। कन्वर्ट टू सेव, जैसे मान लीजिए कन्वर्ट टू सेव, तो कन्वर्ट टू सेव में हो गया, मतलब क्या हो गया, ये स्मार्ट आर्ट नहीं बचा आप, ठीक है। तो याद रखना ये सेव हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखिए सेव फॉर्मेट आया है तो हम इसको वापस से कर देते हैं। यहाँ पे एक और आ जाता है, इसको सेलेक्ट करें तो यहाँ देखिए फॉर्मेट आ जाता है। देखिए
फॉर्मेट आ गया। उसके अलावा इसको सेलेक्ट करने पे देखिए आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी आ जाएगा। कन्वर्ट टू टेक्स्ट मतलब वापस से उसी फॉर्मेट में हम बदल सकते हैं, तो याद रखना ये चीज़ है। तो किसी भी टेक्स्ट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम जो है स्मार्ट आर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे आइडियाज़ हो सकते हैं, प्रोसेस हो सकती है, हायरार्किकल हो सकता है, रिलेशनशिप, लिस्ट को विजुअल रूप से दिखाना। तो पावर पॉइंट और इम्प्रेस दोनों में इंसर्ट में जाओगे। मान लीजिए आप इंसर्ट में जाते हो, तो मैंने तभी डायरेक्ट बताया आपको, डायरेक्ट बोले तो यहाँ इंसर्ट में चलें, जैसे पावर पॉइंट में चले, इंसर्ट में चलें तो भी आपको स्मार्ट आर्ट देखने को मिल जा रहा है। तो नॉर्मल तरीका हो गया, मैंने आपको डायरेक्ट लाना बताया था। यहाँ चले इंसर्ट में, मतलब होम में चल के हम डायरेक्ट सेलेक्ट करें और कन्वर्ट कर दिए। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, मान लीजिए कुछ नहीं रहते हैं, उदाहरण के लिए कुछ नहीं रहते, तो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाते हैं, कौन से, प्लेस होल्डर वाले, तो उससे भी आप ये चीज़ें ला सकते हैं। चलिए, स्मार्ट आर्ट लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्किकल, मतलब लिस्ट किस लिए लाते हैं भाई, पॉइंट दर्शाने के लिए, प्रोसेस फ्लो को दर्शाने के लिए, सीक्वेंस, साइकिल आपका सर्कुलर प्रोसेस के लिए, रिपीटिंग प्रोसेस के लिए, हायरार्किकल जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के लिए, रिलेशनशिप कनेक्शन और लिंक के लिए, यहाँ पे होता है मैट्रिक्स 2D रिलेशनशिप के लिए, सभी चीज़ें। एक हो जाता है चार्ट, तो चार्ट मतलब डेटा को ग्राफिक्स के फॉर्म में दर्शाना। तो हम सीधे चलते हैं और यहाँ से अभी मैं हटा देता हूँ। तो इसमें ही जाओगे, जो आपका प्लेस होल्डर है तो इसमें ही जाओगे तो लास्ट में आपको चार्ट मिल जाएगा। तो एक तो डायरेक्ट तरीका ये है कि क्लिक कर दो और आप चार्ट के टाइप को सेलेक्ट करो यहाँ से, देखिए, और इस प्रकार आप चार्ट बना सकते, बन लिए। और आप जो है अपने डेटा को यहाँ से बदल दो। मान लीजिए अपना डेटा अलग है तो यहाँ से डेटा बदल देना। डेटा बढ़ भी जाता है तो फिर से आप डेटा को सेलेक्ट कर सकते, देखिए यहाँ से सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके फिर से आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा सेलेक्ट कर लो, ठीक है। पर नहीं हुआ तो उसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ और इस डाटा पर काम हो जाता है। तो एक्सेल का काम है ये, एक्सेल की सीट है जो मैंने चार्ट बनाना बताया था ना, वही एक्सेल की सीट आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। ले देखे मेन चार्ट जो है एक्सेल का ही मिल जाता है, पर दूसरी जगह ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाता है, वो OLE के फॉर्म में, ठीक है। और फिर से एडिट करेंगे तो फिर से एक्सेल में चल जाता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। चार्ट का टाइप हम चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ से। अगर मान लीजिए कॉलम चार्ट चाहिए तो कॉलम चार्ट ला सकते हैं, देखिए कॉलम चार्ट आ गया। इस प्रकार अगर एडिट डाटा फॉर्मेट करना हो तो ये कर सकते हैं। बाकी चार्ट के एलिमेंट वगैरह तो आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे, एक्सेल में। तो चार्ट के एलिमेंट मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया, क्विक लेआउट बदलना वो भी बता दिया, स्कीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर की, ठीक है। उसके बाद इसमें भी 2 टैब आ जाती है, एक तो चार्ट का डिज़ाइन और एक चार्ट का फॉर्मेट, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो चार्ट कॉलम चार्ट हो जाता है, वर्टिकल बार्स हो जाती है, बार चार्ट हॉरिजॉन्टल बार्स हो जाती है, लाइन मतलब ट्रेंड को दर्शाने के लिए, पाई चार्ट मतलब परसेंटेज को दर्शाने के लिए, एरिया चार्ट मतलब लाइन चार्ट का जो फील्ड वर्जन है। उसके बाद स्केटर मतलब डेटा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगला नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम यहाँ पे मल्टीमीडिया की। मल्टीमीडिया बोले तो जिसके अंतर्गत हम जो है ऑडियो को भी शामिल कर सकते हैं, वीडियो को भी, इमेज को भी और एनिमेशन को भी। तो इससे जो है स्लाइड इंटरेक्टिव बन जाती है, अट्रैक्टिव बन जाती है, ठीक है। पावर पॉइंट में या इम्प्रेस में इंसर्ट करके हम सारी चीज़ें ला सकते हैं। तो हम चलते हैं कहाँ पे, इंसर्ट में चलते हैं यहाँ पे और न्यू करके हम यहाँ पे लाते हैं सबसे पहले पिक्चर। तो पिक्चर लाने के लिए एक तो तरीका हो जाता है ये। अच्छा, चार्ट मैंने बताया था आपको कि चार्ट आपको यहाँ से भी ला सकते हैं और यहाँ इंसर्ट टैब से भी ला सकते हैं, याद रखना ये चीज़ें। पिक्चर को भी कैसे ला सकते हैं भाई, एक तो आपका प्लेस होल्डर दिख रहा है, इस पर क्लिक करो तो आप देखिए अलग अलग प्रकार से पिक्चर ला सकते हैं। मान लीजिए स्टॉक इमेज लाना है, स्टॉक इमेज में चलें। स्टॉक इमेज सीधे ऑनलाइन वर्क करती है। यहाँ पे मान लो हमको जो है ह्यूमन से रिलेटेड, देखिए साइंस वगैरह, साइंस करो क्लिक, साइंस से रिलेटेड क्या लाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे हम चलते हैं एक प्रकार से साइंस, यहाँ हम कर देते कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम जो है कोई भी चीज़ें लाना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है इसी को क्लिक कर लेते हैं, ये वाला, और इसको कर देते हैं इंसर्ट। तो यहाँ देखिए जो स्टॉक इमेज है वो भी आ गई, ठीक है। स्टॉक इमेज के अलावा आप यहाँ चलोगे, देखिए स्टॉक इमेज तो हो गई, यहाँ पे 3D मॉडल भी मिल जाते हैं। पर हम पहले क्या चलते हैं यहाँ पे पिक्चर। तो पिक्चर आप सीधे यहीं से ला सकते हैं, सीधे यहाँ चलो स्टॉक इमेज ला सकते हैं, वेब से ला सकते हैं, डिवाइस से आइकॉन भी ला सकते हैं, कॉपी करें तो वो भी ला सकते हैं। पर हम डिवाइस में चलते हैं और डिवाइस में चल के कोई भी एक इमेज ले आते हैं। उदाहरण के लिए हम जो है ये वाली इमेज ले आते हैं, ये वाली, ये DNS वाली ले आते हैं, DNS वाली डोमेन नेम सिस्टम वाली ले आते हैं। देखिए इस प्रकार से हम जो है, पिक्चर काफ़ी फट रही है, मतलब क्वालिटी नहीं है। फ्रॉम डिवाइस और यहाँ चलें और यहाँ से चल के देखें इमेज आ गई। इमेज को हम ला सकते हैं बड़ा छोटा जैसे भी करना हो। उसके बाद उसका एक टैब खुल जाता है पिक्चर फॉर्मेट, जिसमें हम जो है कलर वगैरह, ब्राइटनेस है, ये देखिए कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से। उसके बाद हम जो है इसमें आर्टिस्टिक इफेक्ट डाल सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप चाहोगे तो देखिए इस प्रकार से स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, पिक्चर स्टाइल में। उसके बाद बॉर्डर वगैरह, इफेक्ट वगैरह, सेंड टू बैक, फ्रंट टू बैक, रोटेट वगैरह कर सकते हैं। कर्सर मतलब जो आपका क्रॉप है वो आप मेंटेन कर सकते हैं, हाइट विड्थ है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है पिक्चर से रिलेटेड। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो जाती है भाई, दूसरी चीज़ हो जाती है यहीं पे आप जाओगे इंसर्ट में तो आपको मिल जाता है आइडियो। आइडियो का मतलब क्या हो जाता है, आपके कंप्यूटर में कोई रिकॉर्डेड आइडियो होगा या जैसा भी, तो आप यहाँ जाओगे तो सीधे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, परंतु हमारे पास जो आइडियो है वो ऑलरेडी है सामान लो। तो इंसर्ट करें और यहाँ जाओ, कहाँ पे हमारे पास में आइडियो है जो मैंने अभी आपको मतलब थर्ड पार्ट या यूनिट 5 प्रोवाइड कराया था, उसका आइडियो ले आते, यहाँ इंसर्ट कर लेते। तो आइडियो देखिए बहुत बड़ा है, मतलब 2 घंटे की कम से कम क्लास रहती है, तो उतना बड़ा आइडियो यहाँ आएगा तो देखो दम तो लगेगी। तो देखिए दम ख़त्म हो गई इसकी, बोले तो आ गया। अब इसको प्ले करेंगे तो देखिए प्ले हो जाएगा यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे साउंड का आइकॉन खुद ब खुद आ गया। इसमें एक प्ले मतलब कहाँ से प्ले करना वो भी आपको देखने को मिल जा रहा है, एक प्ले की बटन, एक स्लाइडर मिल जा रहा है जो आपका प्लेबैक को खसकाने के लिए, एक हो जाता है पिछले फ्रेम मतलब 25 सेकंड पीछे जाना और अगला 25 सेकंड आगे जाना, और एक मिल जा रहा है टाइमिंग, और एक मिल जा रहा है वॉल्यूम की बटन। तो ये बटन भी आपको याद रखना कौन कौन सी चीज़ें होती है नहीं होती है। ये तो हो गया आइडियो से रिलेटेड, आइडियो को हम डिलीट मार देते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आइडियो आपका वहाँ से ले आया, वीडियो आप ला सकते हैं यहाँ से भी। देखिए वीडियो आपको इंसर्ट करने का ऑप्शन प्लेस होल्डर में भी नज़र आ रहा है। इंसर्ट में चलोगे देखिए आपको मिलेगा मीडिया के अंतर्गत ही वीडियो। तो दिस वीडियो दिस डिवाइस में चलें, ऑनलाइन भी ला सकते हैं, स्टॉक वीडियो दिस डिवाइस में चलें, और वीडियो हम ला सकते हैं। उदाहरण के लिए हम फिर से चलते हैं कहाँ पे, एक एमटीसी चलते हैं और यहाँ पे हम जो है जो आपका वीडियो था, चलिए इसी को ले आते हैं और यहाँ पे जाके इसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो वीडियो आ गया, वीडियो में भी आप देखोगे डिस्प्ले एरिया मिल रहा है और यहाँ से आप जो है प्ले बटन मिल रही है, और प्ले के अलावा जो है आप देखोगे तो प्ले के अलावा क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ से आप जो है स्लाइडर मिल रहा है प्लेबैक के लिए। पिछले देखिए पिछला कर सकते हैं 25 सेकंड, अगला कर सकते हैं 25 सेकंड। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट आप करोगे तो 25 सेकंड आगे जाएगा, और लेफ्ट करोगे तो 25 सेकंड पीछे जाएगा। फिर यहाँ पे दिख रहा है टाइमिंग, उसके बाद दिख रहा है वॉल्यूम बटन। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आइडियो लाना वीडियो लाना देख लिया हमने। उसके बाद देखिए आप क्या ला सकते हैं, और मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसी आप फोल्डर में देखोगे इक्वेशन सिंबल कोई नॉर्मल है, वर्ड आर्ट ला सकते हैं, स्लाइड नंबर ला सकते हैं, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट वगैरह। हेडर एंड फुटर आप ला सकते हो, मतलब आपको स्लाइड के ऊपर और नीचे कुछ चीज़ें लाना है। तो आप यहाँ क्या क्या ला सकते हैं, देखिए एक तो डेट एंड टाइम ला सकते हैं, कहाँ लाना है, स्लाइड नंबर ला सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो आपको फुटर देखने को मिल जाएगा सेपरेट, और नीचे भी लिखा है डोंट शो ऑन द टाइटल, अप्लाई ऑल और अप्लाई टू ऑल जो भी है आपको मिल जाएगा। हैंड आउट्स एंड स्लाइड नोट्स के लिए देखें तो इसमें भी आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम वगैरह। तो ये आप देख लेना हेडर एंड फुटर को। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं, रेडीमेड बने बनाए, कमेंट्स ला सकते हैं। एक्शन बटन लाएंगे तो वो हम देखेंगे अभी सेव के अंतर्गत एक्शन बटन। तो ऑडियो क्लिप लाना हमने देख लिए, ऑडियो ऑन माय पीसी और रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपने ऑप्शन देख ली। वीडियो क्लिप भी आप ऐसे ला सकते हैं, वीडियो ऑन माय पीसी और ऑनलाइन वीडियो। इसके अलावा देखिए प्ले ऑटोमेटिकली, अच्छा देखिए वीडियो लाए थे हमने, तो वीडियो लाए थे तो कुछ ऑप्शन और देखना था, जैसे ये लाए तो इसको सेलेक्ट करें, और यहाँ देखिए प्लेबैक के अंतर्गत आपको एक टैब खुल जाती है इसकी, एक तो वीडियो फॉर्मेट और एक प्लेबैक। तो प्लेबैक के अंतर्गत देखिए प्ले कर सकते हैं, बुकमार्क वगैरह ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें। और उसके बाद देखिए आपको सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। पर देखिए प्ले का ऑप्शन के अंतर्गत मिल जा रहा है इन क्लिक सीक्वेंस, क्लिक करेंगे तब, पर जैसे ही स्लाइड आया और अगर प्ले हो जाए तो ऑटोमेटिकली कर दो, पर व्हेन क्लिक ऑन, जब क्लिक करेंगे ऑन। क्लिक सीक्वेंस के हिसाब से तो रेगुलर होगा, पर जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। पर ऑटोमेटिक मतलब हो जाता है कि भाई जैसे ही स्लाइड रन हुई वो हो जाना चाहिए रन, उसी को बोल देते हैं ऑटोमेटिकली, प्ले ऑटोमेटिकली। क्लिक करने पे लूप अंटिल स्टॉप, वॉल्यूम कंट्रोल, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत मिल जाती है। ट्रिम वीडियो स्टार्ट एंड जो है टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं, स्टार्ट और एंड टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं, किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत। तो यहाँ ट्रिम भी दिया है, शुरुआत में कम साउंड से स्लो हो, लास्ट में कम साउंड हो तो उसके लिए फेड इन फेड आउट हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कहाँ पे, वीडियो में। और आइडियो में भी यही ऑप्शन मिल जाएंगे वीडियो को छोड़कर। चलिए आइडियो और वीडियो में यहाँ कंपैरिजन देख लेना। फिर अब बात कर लेते हैं हाइपर लिंक की, मतलब हमारे स्लाइड में किसी दूसरी चीज़ की लिंक डालना, चाहे वो स्लाइड हो सकती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो सकता है, चाहे वो वेबसाइट हो सकती है। उसके लिए करते हैं हम कंट्रोल के। तो यहाँ पे चलें, इसको तो मैं अभी हटा देता हूँ, यहाँ चलते हैं और यहाँ चलते हैं कंट्रोल के दबाते हैं। कंट्रोल के जैसे दबाए तो हमारे सामने खुल गया इंसर्ट हाइपर लिंक, जो कि MS एक्सेल और वर्ड में भी खुलता था। तो इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत हम जो है कोई भी चीज़ को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए एसूस, एसूस को हमने ओके करे तो देखिए ये वर्ड डॉक्यूमेंट लिंक हो गया। तो डायरेक्ट URL ना आए उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एसूस,
और इसी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एसुस। ठीक है, यहाँ पे गए और ये देखिए एसएस वीवो बुक, और ये देखिए यहाँ पे लिंक आ गया। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए एसएस वीवो बुक का जो कंप्लीट मटेरियल है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये कहलाता है आपका क्या, मुख्य रूप से हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक भाई सिंपल सी बात है, हाइपर लिंक के लिए हम बटन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटरेक्टिव बनाना, उसके लिए हाइपर लिंक के प्रकार देख लेते हैं। स्लाइड विद इन प्रेजेंटेशन, उसी स्लाइड के अंतर्गत किसी स्पेसिफिक स्लाइड पर जंप करना, तो उसके लिए हम हाइपर लिंक डालते हैं। कैसे डालोगे भाई, जैसे मान लीजिए देखिए ये स्लाइड है और इस स्लाइड पे हम डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो हम जो इस स्लाइड को उठाएंगे और इस स्लाइड को उठा के किसके अंदर डाल देंगे, मान लीजिए आगे चलो आगे चलो आगे चलो, और यहाँ पे हम जो है किसी स्लाइड के अंदर उसको डाल लेते। चलिए अभी इसको तो यहाँ छोड़ो, यहाँ छोड़ के हम जो है सीधे एक सेक्शन में चलते हैं। ये देखिए सेक्शन को भी पहले सेक्शन लिंक करना देख लेते हैं। जैसे ये है तो पार्ट 2 हम लाना चाहते हैं कहाँ पे, एक मिनट इसको यहीं पे रहने दो, इसको ओपन कर लो और ये पार्ट 2 को हम यहाँ लाना चाहते हैं। ये देखिए ये लिंक हो गया। जब इसको रन करेंगे तो यहाँ अभी भी देखिए पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 वाली जो स्लाइड है वो रन होना चाहिए ईमेल वाली। तो हम स्लाइड शो में जाएँ और करंट में जाए और यहाँ से क्लिक करेंगे तो भी हम उस पर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से सेक्शन का लिंक है। हम जो है यहाँ पे चलते हैं क्या, नेक्स्ट जो देखते हैं स्लाइड विद इन, मतलब किसी स्पेसिफिक स्लाइड पर जंप करना, उसके लिए हम लगा सकते हैं। अदर प्रेजेंटेशन को लिंक करना, उसके लिए वेब URL www.google.com या सरकार studywaves.com को यहाँ कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मतलब डिफ़ॉल्ट मेल क्लाइंट ओपन करना है तो उसके लिए हम जो है लिंक लगा सकते हैं, मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल, वेब या ईमेल, 4 प्रकार से हम जो है लिंक कर सकते हैं। ऐसे लिंकिंग के लिए एक्शन बटन का उपयोग भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप सीधे चलो, यहाँ उदाहरण के लिए इसी में चलते हैं। तो इसके बाद हमारी एक और स्लाइड है, यहाँ पे हम चलते हैं इंसर्ट में और चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे शेप में। शेप में चले तो शेप तो नॉर्मली आप ला ही लोगे, देखिए शेप इस प्रकार से आते हैं, ये शेप आप ला लोगे। शेप की फॉर्मेटिंग में हमने करे हैं, पर इसके अंदर एक ऑप्शन और जुड़ गया, एक्शन बटन, प्रीवियस और नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे हम जो है इसको यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देते। ये देखिए अब जैसे ही हमने ड्रॉ करे हैं तो एक्शन बटन की सेटिंग खुल गई, जो कि आपको इंसर्ट मेनू में ही देखने को मिल जाएगी, इंसर्ट टैब में। यहाँ पे अगर इंसर्ट में जाओगे नन कर दोगे तो इस एक्शन बटन का कोई काम नहीं रहेगा, पर हम चाहते हैं हाइपरलिंक हो, किसके लिए, प्रीवियस के लिए। वो कोई प्रोग्राम रन करना हो, मैक्रो रन करना हो, ऑब्जेक्ट एक्शन करना हो, सब पर साउंड भी आना चाहिए साथ में क्लिक करने पे, तो क्लिक क्लिक का साउंड आना चाहिए। उसके लिए हम जो है क्लिक का साउंड लगा सकते हैं, जैसे क्लिक करें तो ये लगा सकते हैं, तो इसके लिए प्ले साउंड कर सकते हैं, तो हो जाती है। अच्छा माउस ओवर, माउस से भी हम जो है देखिए माउस ओवर करें, माउस से आए तो उसके लिए कुछ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ माउस वाला काम नहीं करना, हमको सिर्फ क्लिक वाला काम करना, क्लिक। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहाँ पे अगर रन करोगे तो जैसे इस पर क्लिक करोगे पिछली स्लाइड आ जाएगी, तो ये हाइपर लिंक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड के लिए कर सकते हैं, इंसर्ट में जाएं तो आपको दिखा देता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट है, आप देखोगे कि तो आपको एंड मिल जाएगी, उसके बाद आप देखोगे होम है, उसके बाद आप देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, पीछे आप रिटर्न कर सकते हैं, देखिए वीडियो है, आइडियो है, ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। तो एक्शन बटन में आप देखोगे इन ऑप्शन में देख लेना। अब एक्शन बटन की सेटिंग आपको और मिल जाती है लिंक के अंतर्गत। तो जूम, ये तो जूम हो गया, बाकी लिंक हमने देख ली, कंट्रोल केस है। एक्शन बटन की सेटिंग भी हमने देख ली है जो अभी मैंने बताया था। चलिए अब आगे देखें, एक्शन बटन तो हमारा हो गया। गो टू, देखिए एक्शन भी हमको देखने मिल जाता है, प्ले साउंड है, गो टू, नेक्स्ट, प्रीवियस, ये हमने देखे थे अभी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखने को मिल जाता है एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। तो एनिमेशन और ट्रांजिशन देखें तो स्लाइड, पहले हम देख लेते हैं स्लाइड के अंतर्गत इफेक्ट डालना। बोले तो स्लाइड एक से दूसरी स्लाइड में जाती है तो क्या आना चाहिए, विजुअल इफेक्ट आना चाहिए, थोड़ा सा मूवमेंट आना चाहिए, उसी को बोल देते हैं स्लाइड के ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन जैसे ही नाम आ जाए तो आपको याद आना चाहिए स्लाइड के होते हैं, और जैसे ही एनिमेशन नाम आ जाए तो ऑब्जेक्ट के होते हैं। चलिए स्लाइड शो को स्मूथ अट्रैक्टिव बनाता है, ट्रांजिशन टैब में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत फेड, मॉर्फ, वाइप ये सब मिल जाते हैं। उसके अलावा ड्यूरेशन देख सकते हैं, साउंड, अप्लाई टू ऑल, एडवांस स्लाइड के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके अंतर्गत माउस से क्लिक करना है आफ्टर कितने समय में आपको रन करना है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है सबसे पहले स्लाइड के ट्रांजिशन देख लेते हैं। किसी भी स्लाइड पर चलो और कहाँ चलते हैं, स्लाइड टैब में चलते हैं, और आपको देखने मिल जाएगा एक प्रीव्यू, प्रीव्यू के बाद एक स्लाइड ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, और इसके अंतर्गत जाओगे तो आपको देखिए यहाँ पे मॉर्फ मिल जाएगा। देखिए मॉर्फ मतलब स्लाइड बदलती हुई नज़र आएगी, फेड मिल जाएगा, पुश मिल जाएगा, देखिए इस प्रकार वाइप मिल जाएगा, स्प्लिट मिल जाएगा, रिबेल मिल जाएगा, कट मिल जाएगा, रैंडम है, सेफ है,
अनकवर है। देखिए इस प्रकार से इन जो बेसिक रूप से इतने हैं, जो इनके नाम जो यहाँ लाइन से है, इतने बस तो आप याद रख लो कम से कम। देखिए इस प्रकार से अब इस स्लाइड के जो ट्रांजिशन हमने दिए वो प्रीव्यू तो दिख गए। हम चाहते हैं इसमें इफेक्ट भी बदलें कि भाई इस प्रकार से भी हो। देखो ये अगर मान लो ये हम स्प्लिट ला रहा है तो स्प्लिट कैसा हो, स्प्लिट आपका ऊपर से हो, नीचे से हो, इस प्रकार से। देखिए ये देखिए ऐसे हो, या फिर बाहर की तरफ खुले ये ऐसे, तो इसको हम इफेक्ट में दे सकते हैं। उसके बाद देखिए टाइमिंग में साउंड आना चाहिए कि नहीं, इस स्लाइड के बदलने के बाद कितने समय में रन होना चाहिए। यही ट्रांजिशन हमको सभी में अप्लाई करना, तो क्या देंगे हम, अप्लाई टू ऑल। और माउस के साथ रन करना है या फिर टाइमिंग के साथ करना, वो भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे माउस बोले तो क्लिक करने पे आना चाहिए, आफ्टर बोले तो 1 मिनट 2 मिनट में यहाँ पे आना चाहिए। तो ये हो जाते हैं हमारे ट्रांजिशन। समझ गए होंगे आप। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एनिमेशन की बात कर लेते हैं। मतलब किसी भी टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, इमेज, चार्ट या स्मार्ट आर्ट को एनिमेट करना, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं एनिमेशन। बोले तो इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए काम करते हैं। तो एनिमेशन टैब में ये मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एंट्रेंस हो जाता है, जो एंट्री पॉइंट हो जाता है, एम्फेसिस हो जाता है, जो स्लाइड में हाईलाइट होता है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको स्लाइड का एग्जिट मिल जाता है, जो कि डिसअपेयर या एग्जिट हो जाता है। मोशन मतलब हो जाता है कि कस्टम पाथ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसी में देखिए हमने देखे एडवांस ड्यूरेशन हम देख सकते हैं इसमें, जिसमें माउस क्लिक है, आफ्टर प्रीवियस में कितने समय में रन हो, डिले, रिपीट, स्पीड कर सकते हैं। चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ चलें तो ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा कब रन होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार हम जो है 2-3 शेप ले आते हैं। उदाहरण के लिए हम एक नई स्लाइड लेते हैं, और नई स्लाइड लेके हम यहाँ पे शेप ले आते हैं। जैसे यहाँ इंसर्ट में चलें, एक दिस डिवाइस में चलें तो एक पिक्चर ले आते हैं। जैसे पिक्चर लिया हमने एसक्यूएल वाली, यहाँ से इतनी पिक्चर लिया, और एक ले आते हैं हम क्या, यहाँ चलते हैं इंसर्ट में, और हम शेप में चलते हैं। शेप में चल के एक ले आते हैं हम रेक्टेंगल, ठीक है। और एक रेक्टेंगल के अलावा फिर हम एक और रेक्टेंगल ले आते हैं जो कि सर्कल है। ये देखिए ये तीनों हम एनिमेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को भी ऐसे सेलेक्ट करो, इधर कर दो यहाँ। अब एनिमेट करना जैसे ये आना चाहिए पहले, तो उसके लिए एनिमेशन में चलें। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एनिमेशन देने के लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना ज़रूरी, नहीं तो एनिमेशन रन नहीं होगा। जैसे हमने इसको सेलेक्ट करे, देखिए अच्छा सेलेक्ट मत करो, देखिए डिसअपेयर होंगे। यहाँ पे जाएंगे तो ये अपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अपेयर हो जाता है, फेड हो जाता है, फ्लाई हो जाता है, फ्लोट इन हो जाता है, देखिए स्प्लिट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे इसकी स्पीड भी तय कर सकते हैं, मतलब कितनी स्पीड से काम करेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो इसमें जो आप देखोगे यहाँ पे आपको एंट्रेंस मिल जाता है, एंट्री पॉइंट, आपका हाईलाइट मिल जाता है, उसके बाद एग्जिट पॉइंट मिल जाता है, और मोशन, 4 प्रकार के मिल जाते हैं। पर आप चाहते हो कि किसी में आपको 2 एनिमेशन अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, आपको जाना है किसी भी एनिमेशन को पहले अप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ से आप जो है इसको फ्लाई इन करोगे, ये देखिए फ्लाई इन करें, नीचे से आया, यहीं पे हाईलाइट होना चाहिए, उसके लिए आप करो ऐड एनिमेशन, या इफेक्ट बदल सकते हैं आप किस तरफ से आएगा। तो यहाँ पे हम जो है इसको करेंगे क्या, यहाँ वो क्या हो आपका थोड़ा सा हाईलाइट हो, मतलब यहाँ पे इसको हम बदल भी सकते हैं। इसको पहले हटा दो, डिलीट करने के लिए क्लिक करो उस पर बटन पर, हाँ 1 2 3 पर, और हट जाता है। तो देखिए डार्क और लाइट होना चाहिए, वैसे ये कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसको हम जो है दूसरा रखते हैं। देखिए यहाँ पे स्पिन होना चाहिए, देखिए ये स्पिन हो गया, घूम गया, और जाते समय फिर एनिमेशन करो, एग्जिट में जाओ, और यहाँ पे फ्लाई आउट हो जाना चाहिए। देखिए ये चला गया। तो देखिए आप ध्यान से इसको प्रीव्यू करके देखो, देखो आया, देखिए हाईलाइट हुआ और गया। तो ऐसे भी हम मल्टीपल एनिमेशन ऐड कर सकते हैं ऐड एनिमेशन से। अब देखिए इसी एनिमेशन में अगर कोई चीज़ें चेंज करना, देखिए यहाँ पे आप एनिमेशन पेन में जाओ, और एनिमेशन को आप जो है क्या कर सकते हो, यहाँ से देखिए एडिट कर सकते हो, एडिट कर सकते, जो भी हटाना है, टाइमिंग ऑप्शन, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए टाइमिंग बोले तो यहाँ जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे 2 सेकंड की बात हो रही है, तो भाई ये कितने देर होना चाहिए, 5 सेकंड होना चाहिए। तो अब देखिए 5 सेकंड बोले तो स्लो चलने लगा, तो ये भी आप काम कर सकते हैं किसके अंतर्गत, टाइमिंग के अंतर्गत। तो ये हो जाता है आपका एनिमेशन पेन। ट्रिगर में भी आप माउस क्लिक से कर सकते हो, ठीक है, माउस ऑन माउस क्लिक है, या बुक मार्क से कर सकते हो, या फिर आप जो है क्या कर सकते हो, एनिमेशन पेंटर बोले तो इस एनिमेशन को हम यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम सीधे एनिमेशन पेंटर से इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसमें भी ये अप्लाई हो गया, ठीक है। अब जैसे इसको हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, एनिमेशन पेंटर सेलेक्ट करें इसमें, तो सभी में एक साथ देखिए इस प्रकार से एनिमेशन अप्लाई हो चुका है, एनिमेशन पेंटर। ऐसे ही इसमें देखो माउस क्लिक से करना हो, या फिर विथ प्रीवियस के साथ में करना हो, या फिर बाद में मतलब प्रीवियस देखिए आफ्टर प्रीवियस करना हो,
कोई एनिमेशन है, मान लो ये सेलेक्ट करें, मूव पहले करना है बाद में करना है, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये हो जाते हैं एनिमेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हटाना है तो वो तो हमने डिलीट करना देख लिए, या नन कर दो। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिल जाता है ट्रिगर और टाइमिंग, तो वो हमने ऑलरेडी देखे हैं। ट्रिगर मतलब क्या हो जाता है, ट्रिगर टाइमिंग स्लाइड जो ऑब्जेक्ट एनिमेशन को स्टार्ट करने का तरीका और समय को कंट्रोल कर लेते हैं। तो एनिमेशन टैब में ही टाइमिंग ग्रुप के अंतर्गत मिल जाता है कौन, ट्रिगर। तो जो हमने ऑलरेडी देखे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें चले तो यहाँ देखिए ट्रिगर मिल जाता है। ट्रिगर में आपको बुकमार्क, जो भी मतलब बुकमार्क और ऑन क्लिक मिल जाता है, जो कि क्या मिल जाता है, कंटेंट प्लेस होल्डर या रेक्टेंगल या ओवल, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट चलें यहाँ पे तो आपको मिल जाता है टाइमिंग, तो हमने देख ली विथ प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन के सेटअप और डिलीवरी की बात करें तो स्लाइड शो की बात हो रही है। तो स्लाइड शो क्या होता है, जब सही मायने में आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं तो उसके लिए आप स्लाइड शो करोगे। स्लाइड शो के लिए कहाँ जाते हैं भाई, स्लाइड शो के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें आप लूपिंग में कर सकते हैं, हाइडिंग स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो, या फिर स्लाइड शो के ऑप्शन सारे मिल जाते हैं। तो हम चलें सीधे स्लाइड में, और यहाँ देखिए आपको स्लाइड शो में जाना है, जिसमें आपको मिलेगा स्लाइड शो ग्रुप, जिसमें 3 ऑप्शन है। एक तो मिल जाता है शुरुआत से रन करना, देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राइट क्लिक से, या फिर देखिए आप एरो की दबाओगे तो भी नेक्स्ट कर सकते हैं, एंटर की दबाओगे तो भी नेक्स्ट कर सकते हैं, स्पेस की दबाओ तो भी नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एन दबाओगे तो भी नेक्स्ट, और आपको प्रीवियस दबाओगे तो प्रीवियस आप लगा सकते हैं। देखिए एन और पी, पी मतलब प्रीवियस, एन मतलब नेक्स्ट। एरो की से तो आप कर ही सकते हैं, ऊपर वाली एरो की से पीछे जा सकते हैं, नीचे वाली एरो की से आप आगे जा सकते हैं, लेफ्ट वाली से पीछे जा सकते हैं, राइट वाली से आगे जा सकते हैं। ऐसे माउस क्लिक करोगे तो आगे जाओगे, पर आप स्क्रॉल बटन से भी आगे आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, याद रखना। और कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाओगे तो आप जो है इसको वापस से बंद कर सकते हैं। कैसे बंद करें भाई, राइट क्लिक करोगे तो देखिए एंड शो आ रहा है कि नहीं, तो एंड शो ऐसे आप हटा सकते हो, ठीक। अच्छा एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, जैसे आप रन करते हो, रन करते वक्त आपको जो है नीचे कुछ ऑप्शन दिखते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट बटन मिल जा रही है, एक मिल जा रही है आपको मार्कर देने के लिए। उसके बाद मिल जा रही है आपको देखो स्लाइड शो की बटन, मतलब एक शॉर्टर टाइप की बटन मिल जाती है, जिसमें आप डायरेक्टली कोई भी स्लाइड पर जंप कर सकते हैं। उसके बाद जूम ऑप्शन मिल जाता है, फिर वीडियो ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद कुछ ऑप्शन है जो कि प्रेजेंटर व्यू, देखिए स्क्रीन यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए एरो ऑप्शन मिल जाते हैं, कैमरा ऑप्शन है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। चलिए वापस से एस्केप बटन दबा दें। उसके बाद करंट स्लाइड मतलब हो जाता है, यहाँ से आपने रन करे तो इसके लिए F5 दबाए, और अगर यहाँ से रन करना तो उसके लिए क्या दबाएंगे हम यहाँ पे, करंट स्लाइड शो या शिफ्ट के साथ F5। कस्टम का मतलब हो जाता है कि आप इनमें से कुछ को रन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए न्यू करें, और न्यू करके हम जो है यहाँ पे कुछ रन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 6 7 इस प्रकार से हमको रन करना है, ऐड करें। तो इन सबको ही बस रन करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम बना लिए और कस्टम स्लाइड शो का नाम दे दिए। नाम देने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो ऊपर नीचे करके ओके कर दो, तो अब यही बस रन होगा। बाद में एडिट भी करना और रिमूव करना वो हम कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन नज़र आए। सेटअप स्लाइड शो के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, देखिए सेटअप स्लाइड शो में आप जो है प्रेजेंटेड बाय फुल स्क्रीन, बिल्कुल, या फिर इंडिविजुअल विंडो में करना है, या फिर ब्राउज कियोस्क फुल स्क्रीन में करना है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन भी मिल जाते हैं, लूप करना है, मतलब कोई 4 स्लाइड लिए और बार बार स्केप नहीं दबा रहा है, बार बार वो घूमते रहेगी, उसके लिए लूप लगा दो, है ना। विदाउट नरेशन करना हो, विदाउट एनिमेशन करना हो, या हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन को डिसेबल करना हो। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक रन करना है, तो 1 से लेकर 18 तक करना, जहाँ तक कस्टम स्लाइड शो को रन करना है तो वो भी हम यहाँ लूपिंग में चला सकते हैं। या एडवांस स्लाइड के अंतर्गत देखोगे तो टाइमिंग के साथ करें यदि है तो, और नहीं तो मैनुअली कर लो। तो ये कुछ ऑप्शन है जो कि स्लाइड से रिलेटेड है। किसी स्लाइड को अगर दिखाना नहीं है तो आप हाइड कर दो, हाइड करने के लिए राइट क्लिक करो तो भी हाइड है, या फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेटअप के अंतर्गत। रिहर्स टाइमिंग का मतलब क्या हो जाता है कि कौन सी स्लाइड कितनी देर रन हो रही है, उसकी टाइमिंग चलते रहती है। देखिए आप देखने को मिल जाएगा टाइमिंग, जैसे हम इसको 4 सेकंड रन करें तो देखिए यहाँ पे आप चलोगे नेक्स्ट नेक्स्ट, इस प्रकार से आप क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, और यहाँ स्केप बटन दबाएंगे। तो स्केप बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा वो सेव करने बोल रहा था, पहले हम जो इसको रिहर्स टाइमिंग करते हैं। रिहर्स टाइमिंग में देखिए इस प्रकार से चलते जाएगी, चलते जाएगी। ये देखिए जब आपको टाइमिंग देखना हो तो आप क्या करोगे, स्केप बटन दबाओ और टाइमिंग को आप सेव कर लो, तो सभी टाइमिंग आपकी दिख जाएगी। और देखने के लिए आप कहाँ लगाओगे, जैसे आप देख लोगे तो आपको सारी टाइमिंग यहाँ पे दिख जाएगी। उदाहरण के लिए हम चलते कहाँ पे, व्यू में, और स्लाइड सॉर्टर में चल के देखें तो आपको यहाँ टाइमिंग मिल जाएगी। देखिए कितने टाइम में कौन सी रन हुई है, सब चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही है।
तो ये स्लाइड शॉर्टर में मिल जाता है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग मतलब कितनी देर स्लाइड रन हुई है वो दिखाता है रिहर्स टाइमिंग। किसके अंतर्गत? सेटअप के अंतर्गत। ऐसे रिकॉर्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, शुरू से रन करना है या बिगनिंग से, जैसे भी फ्रॉम करंट स्लाइड से। नरेशन भी आना चाहिए, टाइमिंग भी आना चाहिए। शो मीडिया कंट्रोल। प्रेजेंटर व्यू मिल जाता है। प्रेजेंटर व्यू में जो प्रेजेंट देने वाला है प्रेजेंटेशन, वो सारी चीज़ें देख सकता है, नेक्स्ट स्लाइड, नोट्स वगैरह, ठीक है, प्रीवियस सारी चीज़ें। पर जो दर्शक है वो सिर्फ आपका स्क्रीन देख सकता है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। चलिए, तो हो गई हमारी स्लाइड को हाइड करना, कस्टम स्लाइड शो, सारी चीज़ें हमने देख ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिहर्स टाइमिंग भी हमने देख लिए। इसके बाद रिकॉर्डिंग मतलब स्लाइड शो के अंतर्गत रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको क्या? नेक्स्ट मिल जाएगा आपको एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट में आप अपने प्रेजेंटेशन को किस किस में भेज सकते हैं, शुरू में ही बताया, फाइल में जाओ तो एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट में आप पीडीएफ में भेज सकते हो, जिसके अंतर्गत एक्सपीएस और पीडीएफ ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने प्रेजेंटेशन का वीडियो बना सकते हो कि भाई 4K में बनाना, 1080p में, 720 में या 480 में। इस प्रकार आप नरेशन वगैरह जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो दे दो। कितने सेकंड में आपका जो है, देखिए यहाँ पे ईच स्लाइड जो है कितने सेकंड में बदलना चाहिए, तो 5 सेकंड दे दो, जितना भी देखे, और उसके बाद कर दो क्रिएट वीडियो, तो आपके प्रेजेंटेशन का वीडियो बन जाएगा .mp4 में। फिर उसके बाद एनिमेशन बना सकते हैं आप, एनिमेटेड GIF। उसके बाद आप CD में भेज सकते हैं इसको डायरेक्ट, हालांकि CD का चलन तो अभी क्लोज है। क्रिएट हैंडआउट कर सकते हैं डायरेक्टली, और फाइल के टाइप बदलना है तो टेम्पलेट में बदलना हो, या फिर जो भी आप पिक्चर वगैरह बदलना चाहते हैं वो सब आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका एक्सपोर्ट का ऑप्शन। JPG PNG में भी आप बदल सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा सरसरी नज़र मार लेते हैं 2-3 मिनट में पूरा पावर पॉइंट का। तो सबसे पहले MS पावर पॉइंट बोले तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो कि स्लाइड के माध्यम से इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। प्रेजेंटेशन मतलब स्लाइड का कलेक्शन, जिसके अंतर्गत एनिमेशन वगैरह सारी चीज़ें होती है। स्लाइड मतलब प्रेजेंटेशन का एक सिंगल पेज। स्लाइड लेआउट मतलब स्लाइड के कंटेंट की पोजिशनिंग, टाइटल, कंटेंट, इमेज वगैरह। थीम मतलब प्री डिज़ाइन जो टेम्पलेट होती है, मतलब प्री डिज़ाइन कलर कॉम्बिनेशन फॉन्ट वगैरह होता है। और टेम्पलेट मतलब रेडीमेड प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। न्यू प्रेजेंटेशन नया बनाना, कंट्रोल के साथ एन से बना सकते हैं। ओपन मतलब कंट्रोल O, पुराना प्रेजेंटेशन ओपन करना, जो कि कंट्रोल O से ओपन हो जाता है। उसके बाद सेव मतलब क्या हो जाता है? फाइल सेव करना, कंट्रोल S से हो जाता है। सेव एस मतलब नई लोकेशन पर फाइल सेव करना, फॉर्मेट चेंज करना, बोले तो F12 से होता है। क्लोज मतलब करेंट फाइल बंद करना, बोले तो कंट्रोल W। उसके बाद न्यू स्लाइड मतलब नया जो पेज है वो इंसर्ट करना, बोले तो कंट्रोल M से। डुप्लीकेट मतलब उसी स्लाइड की सेम टू सेम डुप्लीकेट बनाना, मतलब कंट्रोल D। किसी स्लाइड को डिलीट करना तो उसके लिए डिलीट कमांड हो जाती है। जो आपका स्लाइड शॉर्टर है, बोले तो सभी स्लाइड को ग्रिड में देखना, बोले तो Alt+W+I, जो हमने शॉर्टकट देखे थे आल्ट के साथ वाली। नॉर्मल मतलब एडिटिंग मोड, बोले तो Alt+W+L। स्लाइड शो करना बोले तो F5 से कर सकते हैं। एंड देखे स्लाइड शो करेंट से करना तो शिफ्ट के साथ F5 से। एंड करना तो एस्केप बटन से हम बंद कर सकते हैं इसे। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो कंट्रोल B, कंट्रोल I, कंट्रोल U, सब फॉन्ट फॉर्मेटिंग आपको पता होगा। फॉन्ट इंक्रीज करना Ctrl+Shift+greater देन, और Ctrl+Shift+less देन से छोटा हो जाएगा। कंट्रोल L लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल E सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल J जस्टिफाई अलाइनमेंट। बुलेट्स मतलब Ctrl+Shift+L से बुलेट्स आ जाती है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स की बात करें तो Alt+N+X, जो हमारी आल्ट वाली शॉर्टकट है। पिक्चर हमने देखे लिए Alt+N+P, आप याद रखना। जो सेप है Alt+N+S। स्मार्ट आर्ट मतलब Alt+N+M। चार्ट मतलब Alt+N+C, और Alt+N+T मतलब टेबल। ऐसे ही कंट्रोल K मतलब हाइपरलिंक। हेडर एंड फुटर की भी Alt+N+H हो जाती है। थीम मतलब क्या हो जाता है? रेडीमेड, ये हमने देखे। वेरिएंट इसी थीम के कलर ऑप्शन। स्लाइड साइज मतलब स्लाइड का डायमेंशन। उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड डिज़ाइन चेंज करना। अप्लाई थीम मतलब ऑल स्लाइड पर थीम अप्लाई करना। इसके अलावा देखोगे ट्रांजिशंस मतलब स्लाइड के मध्य विजुअल इफेक्ट डालने के लिए, जो बदलता है उसके लिए। ड्यूरेशन मतलब इफेक्ट का टाइम कंट्रोल। अप्लाई टू ऑल मतलब सभी स्लाइड पर सेम ट्रांजिशन। उसके बाद एडवांस्ड स्लाइड मतलब अगर देखें तो ऑटो, माउस क्लिक और स्लाइड चेंज के साथ में हम अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कैसा आएगा उसके लिए हम एनिमेशन दे देते हैं, ऑब्जेक्ट के इफेक्ट अट्रैक्टिव बनाने के लिए। एनिमेशन पेन ऑल एनिमेशन व्यू देख सकते हैं Alt+A+P। एंट्रेंस इफेक्ट हमने देखे थे एंट्री पॉइंट के लिए, और जो आपका एग्जिट था एग्जिट इफेक्ट था। उसके बाद मोशन की बात करें तो कस्टम मूवमेंट के लिए था। ट्रिगर की बात करें तो क्लिक पर एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद है रिकॉर्डिंग स्लाइड, जो कि नरेशन प्लस टाइमिंग को रिकॉर्ड कर लेती है। रिहर्स टाइमिंग
जो स्लाइड की टाइमिंग है उसके लिए यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। प्रेजेंटर व्यू मतलब स्पीकर व्यू विद नोट्स, अल्टर प्लस F5 इसकी शॉर्टकट की है। स्लाइड को सेटअप करना मतलब सेटिंग कॉन्फ़िगर इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। फिर व्यू की बात करें तो नॉर्मल व्यू है जो डिफ़ॉल्ट एडिटिंग व्यू कहलाता है। आउटलाइन मतलब केवल टेक्स्ट दिखाता है। स्लाइड सॉर्टर मतलब रीअरेंज कर सकते हैं ग्रिड फॉर्मेट में। नोट्स पेज मतलब स्लाइड प्लस नोट्स स्पीकर नोट्स दिखता है। रीडिंग व्यू मतलब फुल स्क्रीन व्यू हो जाता है। स्लाइड शो मतलब हो जाता है फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन मोड। जूम मतलब स्लाइड को जूम इन और जूम आउट करना। जो शॉर्टकट आप देखोगे F5 मतलब स्लाइड शो करना, और कंट्रोल प्लस माउस व्हील मतलब जूम इन और जूम आउट करना। उसके बाद है स्लाइड मास्टर जो सभी स्लाइड के लिए कॉमन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेता है। अल्टर प्लस W+M मास्टर लेआउट जिसमें आपको लेआउट का स्ट्रक्चर मिल जाता है, और डेट एंड टाइम वगैरह नंबर वगैरह ऐड करना है ऊपर और नीचे स्लाइड के, तो हेडर एंड फुटर जो कि Alt+N+H होती है। क्लोज मास्टर व्यू मतलब हो जाता है मास्टर व्यू को बंद कर देना। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं और प्रिंटिंग से रिलेटेड, जैसे प्रिंट करना Ctrl+P जिसमें आपको फुल पेज भी मिल जाता है। हैंडआउट्स 1 से लेकर 9 मिल जाते हैं। नोट्स पेज नोट्स प्लस नोट्स मतलब स्लाइड प्लस नोट्स प्रिंट हो जाता है। आउटलाइन केवल टेक्स्ट प्रिंट होता है। प्रिंट मतलब हो जाता है प्रिंट से पहले प्रीव्यू, मतलब Ctrl+P से ही होता है ये भी। सेव एस तो F12 से था, ये हमने देख लिए। क्रिएट वीडियो MP4 में बदल सकते हैं, JPG में बदल सकते हैं, PNG में बदल सकते हैं, या CD या USB के लिए हम यहाँ पे बदल सकते हैं। रिव्यू स्पेलिंग एंड ग्रामर F7 से, और दिसारस मतलब शिफ्ट के साथ F7 हर एक एप्लीकेशन में। उसके बाद है ट्रांसलेट, तो कोई दिक्कत नहीं। Ctrl+Alt+M मतलब कमेंट देने के लिए, जो किसी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन देती है। कोलैबोरेशन शेयर कर सकते हैं, कोऑथरिंग कर सकते हैं, वन ड्राइव सेव, ट्रैक चेंजेस, ये सारे ऑप्शन कोलैबोरेशन कहलाते हैं। एडवांस टूल में हाइपरलिंक हमने देखे लिए, एक्शन बटन भी देख लिए, रिहर्स टाइमिंग भी देख लिए, रिकॉर्ड स्लाइड शो, एनिमेशन पेन है, फॉर्मेट पेंटर है। तो ये फॉर्मेट पेंटर तो एक प्रकार से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, और एनिमेशन पेंटर भी था जो कि एनिमेशन को कॉपी करता था। Ctrl+G ग्रुप करने के लिए, Ctrl+Shift+G बोले तो अनग्रुप करने के लिए। उसके बाद अलाइन ऑब्जेक्ट भी था, उसमें ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाना बोले तो Ctrl+Shift+ जो आपका राइट स्क्वायर है, और नीचे बोले तो सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट। उसके बाद F5 तो हमने देख लिए, Ctrl+M भी देख लिए, Ctrl+D भी देख लिए, F7 भी देख लिए, Ctrl+P, Ctrl+K, स्लाइड मास्टर देख लिए, हैंडआउट्स, PDF, MP4। तो इस प्रकार हमारा जो पावर पॉइंट है वो कंप्लीट रूप से A to Z मैंने विथ प्रैक्टिकल आपको समझाया हूँ। आई होप अब जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और आप सारे MCQs जो पावर पॉइंट के वो आप हल कर पाओगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरी तरफ से आपके डाउट को क्लियर करने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।